लाइव आ गए आपके साथ। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और हम बात करेंगे कि जो टीम इंडिया, मतलब हम हमेशा कहते हैं ना कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, और पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से इंडिया की परफॉर्मेंस रही थी, उसके बाद एक ये भी लग रहा था कि शायद एक जो बड़े लंबे अरसे से एक इंतजार चल रहा था और ये वेट हो रहा था यार कि बड़े मोमेंट्स में फंस जाती है टीम, तो वो शायद इंतजार अब खत्म होगा और आने वाली जो चैंपियनशिप्स हैं वहां एक के बाद एक टीम इंडिया ही जो है टाइटल उठाते हुए आपको दिखेगी। लेकिन इस कड़ी में सबसे पहले तो झटका ही लगता है कि WTC का फाइनल आप पहली बार ही मिस कर रहे हो। लेकिन अब जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, जो हम बात करें तो बहुत ज्यादा दूर नहीं, आज 26 जनवरी हो चुकी है, 19 फरवरी से जो है टाइटल कैंपेन वहां शुरू हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से टूर्नामेंट ओपन हो जाएगा और 20 तारीख को टीम इंडिया का जो है वो मुकाबला है और नजरें चैंपियंस ट्रॉफी पर भी रहेंगी। टीम इंडिया जो है व्हाइट बॉल में T20 में तो लगातार जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, वनडे बहुत ज्यादा खेले नहीं है, तो अब चैंपियंस ट्रॉफी में क्या कुछ है और टेंशन क्या है उस पर भी बात करेंगे और कैसे वो काफी हद तक एड्रेस हो सकती है जो हम बात कर रहे हैं राजकोट में जब तीसरा T20I होगा। तो एक चीज बस आपको देखनी है वहां पर, क्योंकि आपने फास्ट बॉलर्स कम पिक कर रखे हैं, एक बार आपको स्क्वाड की कॉम्पोजिशन भी दिखा देंगे। हालांकि अगर बात करें जो होस्ट हैं, ऑफिशियल होस्ट पाकिस्तान, भारत के मुकाबले हालांकि दुबई में उन्हें, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी अरेंजमेंट्स, मतलब अब बड़े इंटरेस्टिंग मीम्स आ रहे हैं। काफी लोगों ने, मैंने देखा कंस्ट्रक्शन साइट पर पूरा मॉफ करके वहां पर जो है बाबर आजम तब पाकिस्तान के कैप्टन थे, तो वहां पर उनको और न्यूजीलैंड के कैप्टन साथ में टॉस प्रेजेंटेशन सेरेमनी ये सब बनाकर वो पेश कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि भाई पाकिस्तान में भी सब कुछ ठीक हो जाए, टाइम पर तैयारियां उनकी पूरी हो जाएं, ताकि जो उनको बड़े लंबे अरसे बाद एक टूर्नामेंट मिला है, भले ही एक हाइब्रिड मॉडल में वो हो रहा है, लेकिन वहां पर उसको उस तरीके से सक्सेस देखने को मिले। तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान इकलौती टीम है जिनका स्क्वाड अभी भी नहीं आया है, बाकी सारे स्क्वाड्स आ चुके हैं, इंडिया का स्क्वाड भी आ गया है। लेकिन उसी में बस एक टेंशन ये है कि जो मोहम्मद शमी, अभी 2 मैचेस हो चुके हैं, अभी आपको दिखे नहीं है। अब अगली गेम 2 दिन के बाद अगली गेम है, वहां पर मोस्ट लाइकली अब वो फीचर करते हुए दिखेंगे। उसके अलावा जो वाइट बॉल में चाहे आप गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव, इनकी स्ट्रेटेजीज देख लें। अब क्योंकि इंडिया में हो रहा है तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कंडीशन थोड़ा अपने कंट्रोल में भी रहती हैं, बट जो पहला मैच देखा हमने कोलकाता, वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली कंडीशन थी। यहां पर भी अगर हम देखें चेन्नई में ऐसा नहीं था कि अनप्लेएबल बॉल फंस रहा है, उस तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी वहां पर। बट अब क्या इंडिया का जो फॉर्मूला है, जो मेथड है, जो हम देख भी रहे थे कि स्पिनर्स बड़े सारे इंडिया ने पिक कर रखे हैं, जहां पर शायद एक फास्ट बॉलर का स्लॉट ओपन हो सकता था, क्या वो स्ट्रेटेजी रहेगी? और प्लस जो मोहम्मद शमी की फिटनेस, क्योंकि बुमराह के भी स्कैन्स होने जो फरवरी फर्स्ट वीक में होने, तो फिर आपका जो स्क्वाड कॉम्पोजिशन थोड़ा बहुत ठीक है, कुछ कुछ पोजीशंस पर आपको लग रहा है कि किस तरीके से शायद वो जडेजा की पोजीशन सबसे ज्यादा यहां पर है। उसके अलावा इंडिया के स्क्वाड में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत लगती नहीं है वनडे के सेटअप में बात करें तो यहाँ पर मतलब अगर आप पूरी टीम देखें, पहले तो सबसे पहले हर कोई भी ICC टूर्नामेंट होता है, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है, सबसे पहले इंजरीज की चक्कर चलने लग जाता है। जहाँ पे जसप्रीत बुमराह से शुरुआत हुई, ठीक है, उनकी अभी यही हो रहा है कि हो जाए रिकवर, लेकिन शमी का एकदम से वो हल्ला हुआ कि चलो ही इज बैक। उन्होंने काफी सारे मैचेस खेले, डोमेस्टिक मैचेस खेले, उसके बाद यहाँ स्क्वाड में रखा गया, जिसके पीछे रीजन यही होगा कि जी आप यहाँ T20 के स्क्वाड में रहिए, 1-2 मैच खेलिए, ODI में 1-2 मैच खेलिए, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप एक तरह से जो होता है मैच इंटेंसिटी है उसको देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर अभी तक शमी का ना खेलना, और फिर आके अभिषेक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सूर्य कुमार यादव ने जो बोला कि हम कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं। अब वहां पर ऐसा तो है नहीं कि पेसर खेला ही नहीं है, जो भी पेसर वहां खेला उसकी जगह मोहम्मद शमी भी हो सकते थे, ठीक है, अर्शदीप आपने वहां खिलाए, मोहम्मद शमी जब आप उनको देखना चाह रहे हो कि किस तरह से वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह फिट है, सब कुछ ठीक है, तो वहां पर वो मैच उनको देना चाहिए था। अब यहाँ से कितने आगे मैच मिलेंगे वो पता नहीं, लेकिन मोहम्मद शमी अब तक नहीं खेले हैं। क्या ये है चीज कि अब वो शायद कुछ दिक्कत फिर से उठी है ड्यूरिंग प्रैक्टिस या नेट्स के टाइम पे, कुछ वहां पर फिर से दिक्कत आई है, या फिर वो कह रहे हैं कि जी आखिरी के मैच खेलेंगे। मतलब ये कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं कि जी कॉम्बिनेशन था उस वजह से नहीं खिलाया। जब पेसर आप खिला रहे थे तो वो शमी भी वहां पर उसका हिस्सा हो सकते थे। हाँ, बट अभी मतलब स्क्वाड देखते हो जो आपकी स्क्रीन पर भी है, उसी पर नजर डाल रहा था मैं भी कि किस तरीके से, तो आपको बस एक वहां पर जो टेंशन वाली बात है कि आपके जो 3 पेसर्स एक साथ जो नाम आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह, ठीक है, अर्शदीप जो हमने बात करी भी है कि जबरदस्त, मतलब नई बॉल से हमेशा विकेटें आपको देते हैं, डेथ में बड़े अच्छे हैं, ODIs में जो एक और उनको आएगा टास्क होगा कि मिडिल फेज में कैसे बॉल करते हैं आप। लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, इनकी आपकी फिटनेस का है इशू की। जसप्रीत बुमराह तो स्कैन्स के बाद पता चलेगा कि भाई इंग्लैंड वाली सीरीज भी वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, मतलब 2 मैचेस तो है नहीं, बट जो तीसरा भी पार्टिसिपेशन की आप बात करें जो आपको एज ऑफ नाउ थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है, हो सकता है वो सीधे चैंपियंस ट्रॉफी में ही आपको दिखे। मोहम्मद शमी
फिटनेस वाइज तैयार है। मोहम्मद शमी को बस आपको ये देखना था कि भाई वो जो एक इंटेंसिटी आपकी प्रैक्टिस सेशन से लेकर फिर पहले डोमेस्टिक में आती है, फिर देन आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो, फिर एक थोड़ा सा प्रेशर ऐड ऑन होता है जब आप इंडिया जर्सी में 19 नवंबर 2023 के बाद कम बैक करोगे, तो वहां पर मोहम्मद शमी की रिदम प्लस आपको थोड़ा सा ये चीजें देखनी थी। बट अगर वो अनटेस्टेड जाएं, अब आपके पास बचे हुए 3 मुकाबले, नेक्स्ट में मोस्ट लाइकली जिस तरीके से परफॉर्मेंस है दोनों साइड्स की, इंडिया और इंग्लैंड की, अब यही लग रहा है कि इंडिया सीरीज भी जो है सील कर लेगी वहां पर। बट वहां पर आपको चाहिए कि मोहम्मद शमी भी आपको खेलते हुए दिखें, और जिस तरीके से इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है क्योंकि 5 T20I मैचेस हैं, अब जो हम बात करें कि अर्शदीप ने साल भर बहुत क्रिकेट भी खेली है, डोमेस्टिक भी खेला है, सब कुछ है, तो आप अगर आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ भी जाना चाहते हो तो देन आप अर्शदीप को अब रेस्ट दो और मोहम्मद शमी को खिलाओ। फिर मे बी थर्ड आपने मोहम्मद शमी को खिलाया, फोर्थ में फिर मोहम्मद शमी को रेस्ट दे दो और अर्शदीप को खिला लो, फिर देन फिफ्थ में दोबारा इनको रोटेट करते हुए, ताकि क्योंकि अर्शदीप को आप वनडेयर्स में भी देखोगे, अर्शदीप को भी फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्शदीप लगातार साल भर खेले थे। और अच्छी चीज है कि T20 में जो उनकी परफॉर्मेंसेस रहे उसको रिवॉर्ड भी किया गया है, परफॉर्मर ऑफ द ईयर एक तरीके से वहां पर रहे, फिर आपने काउंटी भी खेली, डोमेस्टिक भी खेला है, यहां पर भी आप लगे हुए हैं, तो फिर पता चले बाद में वो आप बात ना करोगे यार सिराज की तरह ना ये भी शायद एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक वो स्ट्रेटेजी पर जाए, और एक चीज जो लग रहा है आपको थोड़ा बहुत ये एड्रेस भी हो जाएगा मोहम्मद शमी को खेलते हुए, जब आप देख लोगे गेंदबाजी करते हुए तो वो आपको मिल जाएगा। बट देन अब ये भी देखना है कि जो यहां पर भी हमने कहा था कि भाई अक्षर पटेल भी हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं और रविंद्र जडेजा भी हैं, तो क्या इंडिया की स्ट्रेटेजी, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे दुबई में जब मुकाबले होंगे, अब यहां पर ठीक है वहां IL T20 शुरुआत हो गई है उसकी, बट धीरे धीरे वो वहां से भी जब मैचेस आगे बढ़ेंगे, वक्त भी थोड़ा सा वो गर्मी की तरफ वो हल्का हल्का बढ़ने लगेंगे, तो वहां पर स्पिनर्स भी प्ले में आएंगे। तो क्या गौतम गंभीर जो यहां पर वो स्ट्रेटेजी के चलते, जैसे कल तो आपने अभिषेक से भी बॉल करवा दी, स्पिनर्स इतने सारे आपके प्ले में रहे, क्या वही फॉर्मूला आपको फिर एशिया कप में मे बी तब आप वहां पर भी ये कर सको कि भाई जरूरत ना पड़े आपको कि फास्ट बॉलर्स जो हम अभी बात करें कि शायद हार्दिक यहाँ पर T20 में दूसरे होते हैं, हार्दिक वहां पर तीसरे हो जाएंगे, तो वो भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। IL T20 वहां चल रहा है और वहां पर जितने भी हरभजन सिंह वहां पर मौजूद है, जिन्होंने कहा कि आप जब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आओगे तो पूरी तरह से स्पिन का प्ले होगा। जो पिच क्यूरेटर है उन्होंने भी ये चीज मेंशन करी कि हाँ, जब तक वो टूर्नामेंट शुरू होगा वहां पर स्पिन काफी ज्यादा प्ले करेगा, और प्लेयर्स का भी यही कहना है कि स्पिन वहां पर होगा। लेकिन ठीक है, आपके पास 4 स्पिनर्स है, लेकिन अभी अगर आप 3 पेसर देख रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप बिना पेसर के टीम उतार दोगे। 3 पेसर देख रहे हो, जिसमें से 2 पेसर अभी तक, चाहे बुमराह हो, उनकी अभी श्योरिटी नहीं है। शमी जब तक हम नहीं देखेंगे एक मैच खेलिए, तब तक हम उन पर भी एक गारंटी नहीं ले सकते कि जी शमी भी एकदम वहां पर है। अर्शदीप वहां रहेंगे तो ठीक है, जो टीम बनी है वहां पर वो जडेजा का हम बार बार डिस्कशन करते हैं, वो नाम है, लेकिन अदरवाइज हम देखें तो जो 3 पेसर्स है, पेसर्स का ये चीज हमारे कि 2 पेसर हमारे अभी डाउटफुल ही है एक तरह से। हाँ, बट इसके चलते जो, क्योंकि गौतम गंभीर, ठीक है, अब ये अगेन फिर से एक चर्चा आएगी जो लगातार लोग बात भी कर रहे हैं कि गौतम गंभीर शायद T20 सेटअप में जो वो चाह रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, वो एक एक चीज विदाउट एनी चैलेंज एग्जीक्यूट हो जा रही है। बट शायद जो टेस्ट में रहा या फिर वनडे में भी, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, आई थिंक बुमराह के साथ तो उतना कुछ है नहीं, बट शायद वो जब आ रही है कि मे बी चीजें थोड़ा सा अभी ऑन द सेम पेज काफी नहीं नजर आ रही, तो वहां पर वो रहेगा कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। बट उस केस में ये भी हो सकता है कि आप शायद फिर वहां पर भी होते हुए चीजें देखो कि भाई स्पिन आप अगर वहां पर भी हैवी जाओ, जो आपको लग रहा है, क्योंकि आपके स्पिनर्स जो हम बात करें जैसे अक्षर पटेल हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, ये बैटिंग फ्रंट पर भी, मतलब हाँ, अक्षर तो बिल्कुल आप कहोगे कि आप जेन्युइन ऑलराउंडर, ठीक है, उनके आंकड़े अभी क्योंकि मैचेस उतने ज्यादा लगातार खेले नहीं है, बैटिंग पोजीशन बड़ी नीचे रही थी, बट अक्षर पटेल आज की डेट में अगर आप उनको रेट करना है तो आज उनको आप जेन्युइन एक ऑलराउंडर कहोगे। हार्दिक पांड्या आपके पास आते हैं, वॉशिंगटन सुंदर को अभी भी ठीक है, उनकी प्रोग्रेस आप देखोगे, बट ठीक है वो बॉलिंग ऑलराउंडर के केस में आएंगे वहां पर। कुलदीप यादव प्रीमियर स्पिनर रहेंगे, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन रहेंगे। बट अब ये कि चैलेंज वाइज जो हमने स्पिनर्स जहां पर हैवी हम गए, वो साउथ अफ्रीका थी, वो आपको अभी जो हम देख रहे हैं वो इंग्लैंड की टीम है। अब पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर भी, मतलब भले ही सब कॉन्टिनेंट की टीम है, उनके अगेंस्ट आप जा सकते हो स्पिन हैवी। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, क्योंकि बांग्लादेश को हमेशा दिक्कत होती है, स्पिनर्स उनके पास खुद भी नहीं होते थे, लेफ्ट आर्म स्पिन उन्होंने बहुत प्रोड्यूस करी है, तो वो खुद खेल लेते हैं, उसको काउंटर कर लेते हैं। बट देन फिर भी स्टिल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपके स्पिनर्स की क्वालिटी है वो आप उनको मतलब एक चैलेंज जरूर पोज करेंगे। तो वहां पर भी ये हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी जो गौतम गंभीर T20 सेटअप में सोच रहे हैं कि ऑलराउंडर्स प्लस थोड़ा सा स्पिन हैवी जाओ, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इंडिया की कंडीशन में होना है, तो वहां पर वो देख रहे हैं, वेन्यूज एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सिमिलर एस्पेक्ट पर दुबई की कंडीशन में भी शायद हो सकता है, जो हम बात करेंगे चैंपियन आपको बनना है, और वही चीज जो हम रिपीट करने की बात कर रहे हैं, और प्रेशर भी होगा, चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो गौतम गंभीर हैं। बट ये डिसीजन, क्योंकि आपकी फास्ट बॉलिंग तो वैसे भी 3 ही इंडिविजुअल्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बेंच पर किसी को लेकर जा रहे हो, तो हो सकता है कि 2+1 रोटेशन में रखो आप, एक आप बोलो कि हार्दिक पांड्या होंगे और बाकी हम अपने जो है स्पिनर्स को ऐड ऑन करके वहां उस एस्पेक्ट पर चलते हैं। और दुबई की पिचेस का ऐसा
मतलब ये ना कि मतलब हमारे लिए तो फेवरेबल है ही, और भी टीम्स है जैसे पाकिस्तान हो गई वहाँ पर, मतलब इन टीम्स के लिए भी फेवरेबल रहेगी, उनको भी वहाँ पर खेलने का पता है, और स्पेशली स्पिन फैक्टर वहाँ पर जब आ जाता है तो एशियन जो टीम्स है उनको भी वो चीज़ फायदा देती ही है। और अब हाँ बट मतलब पाकिस्तान के पास अभी स्पिनर ठीक है, वो अबरार को ट्राई कर रहे हैं, अबरार को खिलाते भी हैं, बट अबरार मतलब ठीक है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और उनका मिस्ट्री वाला एलिमेंट, बट इंडिया मतलब अगर मिस्ट्री की हम बात करते हैं और अगर आप एक तरफ वरुण को रखो एक तरफ अबरार को रखो तो उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। तो पाकिस्तान को स्पिन खेलना भी और स्पिनर्स मतलब ठीक है, पहले उनके पास शादाब रहते थे, शादाब का बीच में बड़ा अच्छा फेज आया था T20 आईज में, बट देन वनडे में बड़ा ऑर्डिनरी था, बाहर हो गए। फिर आपने अलग अलग ऑप्शंस, तब बड़ी बात हुई कि उन्होंने उसामा मीर को लाओ, वो भी उतना कुछ नहीं कर पाए। आगा सलमान वो उनके पास ऑप्शन है कि ऑलराउंड टाइप की ऑप्शन उनको मिल जाते, थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ और वो स्पिन डाल लेते हैं, बट मतलब स्पिनर्स की भी अगर आप क्वालिटी वैसे देखोगे ओवरऑल तो कुलदीप यादव आपके पास हैं, फिर चाहे सब कॉन्टिनेंट में आप बांग्लादेश की बात कर लो या फिर हम पाकिस्तान की बात करें, इवन न्यूजीलैंड के पास मिचेल सैंटनर बड़े स्मार्ट थिंकिंग क्रिकेटर हैं, लेकिन आप तीनों अपने ग्रुप में देखोगे तो तब भी आप स्पिन डिपार्टमेंट इंडिया का थोड़ा सा हैवी ही मानोगे। न्यूजीलैंड की टीम एज कम्पेयर टू पाकिस्तान आज आप देखते कहोगे वो बेहतर स्पिन खेलेंगे, जितना मतलब पाकिस्तान की लाइनअप अगर क्वालिटी स्पिन मतलब अच्छी स्पिनर जो इंडिया के पास हैं, चाहे वो कुलदीप हो गए, अक्षर जडेजा में से जो भी मतलब टीम की सोच जो रहे, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, तो ये अच्छे आपके पास स्पिन ऑप्शंस हैं। तो इस फ्रंट पर तो जरूर इंडिया के पास मतलब क्वालिटी भी है वहां पर जो आपको निकालने की मैच बात करते हैं वहां पर है। बैटर्स का है, क्योंकि अगर आप लास्ट ओडीआई फॉर्मेट देखो जो आईसीसी टूर्नामेंट हमने खेला था वर्ल्ड कप 2023, वहां पर सब फॉर्म में थे, सब रन्स बना रहे थे, और अब खैर उस चीज को अब अगर देखें तो बहुत वक्त भी हो चुका है और जिसके बाद बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। पर अगर हम देखें रोहित शर्मा उसी फॉर्म के साथ अगर वही शुरुआत देते हैं इस टूर्नामेंट में, शुभमन गिल, विराट के वही रन्स, श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में, केएल राहुल, तो अगर हम वही चीज अगर, क्योंकि दिमाग में वही आपका आता है कि हाँ वहां पे ओडीआई वर्ल्ड कप में किस तरह से टीम खेली थी, अगर उसी तरह से यहाँ पर भी आती है शुरुआत में मैचेस और उसी तरह रन आते हैं ना, तो फिर लगेगा कि हाँ हम टूर्नामेंट जीत रहे हैं। इंडिया मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी इनके फॉर्म हो ना हो, अगर इंडिया यहाँ से सेमीफाइनल नहीं पहुंच रही तो वो होगा अपसेट। अगर इंडिया फाइनल नहीं खेल रही है तब भी आपको हो गया यार कि ये तो मतलब क्या परफॉर्मेंस होगी, सेमीफाइनल तो आपका गिवन ही था। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकी फॉर्म क्या है, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे जरूर मिलेंगे जहां पर वो वनडे फॉर्मेट जो बड़े टाइम से नहीं खेला है, अब वनडे फॉर्मेट बीच का आ जाता है। T20 फिर भी आप खेलते हो, भले रोहित विराट अब रिटायर हो चुके हैं वहां से, बट देन जब आईपीएल आएगा तो उनको 2-3 महीने में जो 14 मैचेस टाइप मिलते हैं उसके बियॉन्ड जो टीम जाती है उनको मिलेगा। तो T20 खेलना, टेस्ट खेलना, टेस्ट भी आप फिर भी फ्रीक्वेंटली मतलब इंडिया जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, उनको अच्छे खासे टेस्ट मैचेस साल के मिल जाते हैं। तो वनडे में अब ये कि एक आपका फेज ऐसा भी आता है कि बीच में जब आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप गेम चलाने वाली बात होती है, उस तरीके की जब इनिंग्स थोड़ा लंबी आप बीच में खेलो, जब आपको सेट करना पड़ता है अपने आप को एक फिनिश के लिए या फिर एक रन चेज के लिए, वो थोड़ा देखना होगा। बट मतलब रोहित, विराट ये तो ऑल टाइम ओडीआई वाले प्लेयर्स हैं। इवन शुभमन का बड़ा अच्छा फॉर्मेट मतलब ओडीआई रहा है, ठीक है, उनके लिए भी लोग बोलते हैं यार कि इंडिया के बाहर ये वो सारी चीजें, बट ठीक है उनको उतनी दिक्कत नहीं है। श्रेयस, केएल राहुल ये थोड़े ऐसे हैं कि जो मतलब एक इजी टारगेट बन जाते हैं लोगों के लिए, कि चाहे वो पिछले साल एशिया कप था तब भी इंजर्ड थे तो दुनिया इनके पीछे पड़ी थी कि बाहर करो, बट देन उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस आप देखो, मतलब चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, तो आई डोंट थिंक अभी इंडिया क्या मतलब कि पूरे ऑल अक्रॉस आप देखोगे नंबर 4 पर किसी ने श्रेयस जैसी परफॉर्मेंस नहीं दी होगी। केएल राहुल का परफॉर्मेंस मतलब आंकड़े उनके बेहतर हैं, बट देन हाँ आपको लगता है कि 19 नवंबर जैसे दिन पर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए थी अगर वो क्रीज पर हैं। अगर वो आउट हो गए तो चलो एक डिफरेंट मैटर, बट अगर वो क्रीज पर हैं तो ये शायद एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। हार्दिक मतलब हार्दिक आपके पास हैं, एक अभी वाइड बॉल में आप एज एन ऑलराउंडर देखोगे तो सबसे बेहतर है, तो टीम की कोई दिक्कत वैसे नहीं लग रही है। अब फिर वो घूम फिर कर अगर वो बात आ जाएगी माहौल पर कि माहौल अच्छा नहीं था और ड्रेसिंग रूम डिवाइडेड था, भी जो आपकी रहती है ना वो भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में प्ले करती है। मतलब खेला तो बहुत जबरदस्त विराट और रोहित ने टेस्ट में भी है, लेकिन अब नहीं आए रन्स। अब यहाँ पे ओडीआई में ठीक है अच्छा खेलकर आए हैं टूर्नामेंट, अब लेकिन टाइम हो गया है, अब वहां पर किस तरह से वो उतरते हैं। इनको बस यही होगा कि चाहे वो रोहित की बात है, रोहित विराट पर्टिकुलरली, क्योंकि बाकी तो जो नाम दिख रहे हैं इस लिस्ट में उसमें मतलब ठीक है बाकी सब एक इक्वल स्टेज पर ही है, चाहे वो शुभमन, श्रेयस, केएल, हार्दिक को मतलब वनडे फॉर्मेट में हार्दिक ने एक ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज अच्छी खेली थी, उसके अलावा जो हम कहते हैं ना कि एक आउट एंड आउट जिसको आप बोलते हो कि मैच विनर जो टीम को मैचेस निकाले, तो रोहित विराट अलग है उसमें। तो रोहित विराट को ये इंश्योर करना है कि सपोज आपका वो ट्रिकी मैच फंसे, जो आपके 3 मैचेस हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, फंसने को बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हो सकता है। जैसे 15 में रोहित शर्मा ने मारा था वहां पर शतक, आपकी विकेटें भी गिर गई थी, ठीक है, वहां नो बॉल वाली कंट्रोवर्सी हो गई थी, सब कुछ था। तो यहां पर ये चाहिए कि इन दोनों इंडिविजुअल्स को, जो शायद जो चीज ये ऑस्ट्रेलिया में करने में नाकाम रहे,
रोहित तो चलो बाद में ड्रॉप ही होना पड़ा था, बट इवन विराट का जो शतक आया, ठीक है उस टाइम में थोड़ा सा मिनी कोलैप्स हुआ, बट जब बाकी के मैचेस में, बाकी की इनिंग्स में था कि टीम इंडिया को अपने सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर, सबसे जो बेस्ट बैटर है आपका, उसकी जरूरत थी, तो विराट वहां पर नहीं कर पाए थे। और विराट का तो मतलब ये फॉर्मेट तो ऐसा है कि जिसमें मतलब कोई डिबेट ही नहीं है कि कोई, शायद आप इस जनरेशन में बोलो या पिछले जनरेशन में बोलो या ओडीआई के टॉप 3-4 प्लेयर्स पिक करने को बोलोगे तो उसमें विराट कोहली ने आना ही आना है। तो यहां पर उनको वो है कि जब टीम अगर फंसती है, जो कि हो सकता है एक मैच पड़े वो आपका जो लीग स्टेज में ही है, देन तो आपकी नॉकआउट्स हैं, वहां पर तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको वो इंश्योर करना है कि वो वहां से निकाल कर दे दें आपको। बाकी बावजूद इसके कि इनका टेस्ट में बहुत खराब गया है, इवन रोहित ने रणजी खेला, वहां पर भी रन नहीं आए, विराट भी अब रणजी खेलेंगे, उनके रन आते नहीं आते, बट फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई वाइड बॉल में, वनडे में एटलीस्ट इनको उतनी दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, अब दुबई में क्या होगा, जब सेकंड हाफ में आप रन चेज के लिए, वो हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई टॉस जीतो, चेज के लिए जाओ, शायद बेहतर रहेगा, बट वो अंडर द लाइट्स वहां पर एक केस होता है, क्योंकि जब T20 गेम शुरुआत होती है, जो हमने मतलब खेला भी था 152-0 वो फेमस मैच जो है, तो अंडर द लाइट जब शुरू होता है तो आपको असिस्टेंस रहती है। तो चाहे बोलर्स वो न्यूजीलैंड के हों, आज के डेट में इवन चाहे बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के पास भी चलो फास्ट बॉलिंग शुरुआत में नई बॉल पर थोड़ा दम रखते हो, बट उनको वहां फ्लैट कर दो तो उनके पास रिकवरी नहीं होती। बट न्यूजीलैंड बांग्लादेश के पास शायद आज वो बॉलिंग है जो शायद फेजेस में भी अच्छा कर जाए, और नई बॉल पर तो थ्रेट रहेगा, और वहां पर नई बॉल पर रोहित शर्मा होंगे सामने, तो वो एक बैटल रहेगा। और इवन शुभमन गिल के लिए भी, क्योंकि शुभमन गिल के साथ भी जो हम बात करेंगे भाई कि जब विकेट में थोड़ा सा हो बॉलर्स के लिए, तो वहां पर उनकी अभी तक वो जो है क्लास, जो शायद अब हैरी ब्रूक हम स्पिन के अगेंस्ट देख रहे हैं, तो शुभमन के लिए हम बोलते हैं यार कि आपको चैलेंजिंग विकेटों पर शुभमन को भी थोड़ा सा आना पड़ेगा। तो और शुभमन गिल वाइस कैप्टन है इस टीम के, जहां पर उनको एक अश्योरेंस दी गई है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और ये कहा गया है कि जी आप हमारे फ्यूचर हो। अब वो फ्यूचर हो तो कहने वाली बात नहीं होती ना, वो आपकी परफॉर्मेंस में दिखना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए, जो बार बार उन पे भरोसा जताया गया है। ऐसा नहीं उन्होंने अच्छा कभी नहीं करा है, वो डिजर्व करते हैं यहाँ पर हैं इसीलिए, क्योंकि उन्होंने ओडीआईज में बहुत अच्छा करा है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको दी गई है, तो आपको अश्योरेंस वो दिखानी है कि हाँ मैं गेम संभाल सकता हूँ। क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी एक नाम है जो कि शायद हर कोई चाहता होता, अगर स्लॉट होता, जगह होती, तो वो हर कोई चाहता कि यशस्वी जायसवाल वहां खेले। तो जब एक ऐसा खिलाड़ी बाहर बैठा है और आप वहां खेल रहे हो, तो वो चीज आप में दिखनी चाहिए। इवन शुभमन के अलावा भी जो ये पूरा मतलब रोहित विराट को अगर हटा दो, ठीक है हार्दिक ने क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी है, बट चाहे वो श्रेयस हो, केएल हो, अब आपकी वनडे की टीम भी जो अभी टेस्ट में आप बोल रहे हो कि ट्रांजिशन चलनी है, T20 में हो चुकी है, वनडे में भी जो होगी, तो उसमें अब जिम्मेदारी सपोज शुभमन, श्रेयस, राहुल हैं, ये तीनों थोड़े से रेगुलर्स हैं, बट एक वो होता है कि जो एक टाइम पर चीज बस यही थी यार कि शिखर, रोहित और विराट होते थे, फिर एक नीचे से MS धोनी होते थे, बीच में आपके पास वो ट्रस्ट नहीं रहता था कि मैच निकालेगा कौन, जिताएगा कौन, किस तरीके से चीज होंगी। तो परफॉर्मर्स, कंट्रीब्यूटर्स सिर्फ उस हद तक नहीं रहना है। अब वो स्टेज आ गई है कि सपोज जैसे हम बोल रहे हैं यार कि बड़े मैच में आपको चाहिए होगा कि रोहित विराट स्टेप अप करें, अगर वो नहीं करते तो शुभमन वहां पर करें, श्रेयस करें, केएल राहुल करें। और अब श्रेयस अय्यर पे वो प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए टेस्ट की टीम में श्रेयस अय्यर का कोई नाम नहीं है, T20 की टीम में कोई नाम नहीं है। अब आप ओडीआई, एक यही फॉर्मेट है जिसमें आपको शॉर्ट रखा जा रहा है, आपका कैंपेन अच्छा नहीं जाता है, तो वहां पर श्रेयस अय्यर पे भी कहा जाएगा कि जी इनको बाहर बिठाओ। तो फिर क्या आप सिर्फ IPL या डोमेस्टिक उसी को खेलने में खुश हो? आई थिंक सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग, जैसे मैंने बोला कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रोहित विराट, मतलब उनका क्या जो रणजी का मैच रहेगा उस पर फिर भी मैं थोड़ा सा रहेगा, श्रेयस का केस थोड़ा सा डिफरेंट है कि उन पर थोड़ा सा एक प्रेशर भी रहेगा एडिड, और सारी चीजें, और फिर देन ये भी रहेगा ना क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी है, वो ठीक है वर्ल्ड कप में बहुत जबरदस्त किया, इवन जो हम बार बार बात करते हैं कि न्यूजीलैंड वाला मैच सेमीफाइनल, अगर वो श्रेयस अय्यर की उस तरीके की नॉक नहीं होती तो शायद आपके रन उस दिन वो कम रह जाते, न्यूजीलैंड ने रनचेज में भी अच्छा वो हार के थे। बट श्रेयस अय्यर को अभी क्योंकि जो उनकी गेम में थोड़ी सी कुछ जैसे शॉर्ट बॉल का इशू हो गया, वहां पर थोड़ा सा है, और वो अटैकिंग उनका इंस्टिंक्ट रहता है कि हमेशा काउंटर अटैक के लिए जाते हैं, तो वहां पर अगर प्लेयर लो ऑन कॉन्फिडेंस है तो वो थोड़ा श्योर रहता नहीं अपनी चीजों को लेकर, जो श्रेयस अय्यर की बैटिंग में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है ऑफ लेट, जितना भी आपने देखा है। और वो आप प्रेडिक्टेबल बन जाते हो ना सामने वाली टीम के लिए कि हाँ इस प्लेयर को ये गेंद डालनी है और ये आउट होकर। हाँ मतलब ठीक है, यहाँ पर शायद शॉर्ट बॉल उस तरीके से नहीं आएंगी दुबई में कि आपको बिल्कुल अनकंफर्टेबल कर दें, या फिर उस जो बॉलिंग की हम बात करें, जैसे कि ठीक है चेन्नई में भी एक अच्छा स्पोर्टिंग विकेट था, तो वहां पर भी संजू को जैसे जोफ्रा ने शॉट पर ही आउट किया और एक्यूरेसी के साथ, फिर ईडन गार्डन्स में थोड़ा वो था, उसमें एक्स्ट्रा बाउंस था विकेट में, तो उस तरीके की विकेट पर आप डेफिनेटली
वो करते हो, बट शायद दुबई में उतना वो नहीं रहेगा। बट हाँ, फिर भी श्रेयस के साथ प्रॉब्लम हुई, कभी कभी वो नॉर्मल सी शॉर्ट बॉल पर भी आउट हुए, और द मोमेंट उनके अगेंस्ट कोई ट्रैप सेट करता है तो खुद से उसको थोड़ा सा ओवर जाकर काउंटर करने की कोशिश करते हैं, कभी रूम बनाकर मारना, कभी छटपटाहट में शॉट खेलने की कोशिश करना, तो वो उसमें वो खुद ही फंस जाते हैं। तो उनके लिए वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा एक टास्क बन जाता है, चैलेंज बन जाता है। बट अभी मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि उनका अब यही वक्त है ना, क्योंकि अब फिर कब तक और प्लेयर्स, फिर आप बात करोगे यार कि नंबर 4 अब कौन खेले, अब नंबर 5 कीपर कौन होगा। आपको वो लाइनअप में आपको सॉलिडिटी के लिहाज से इन प्लेयर्स ने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस करके दिए हैं, तो ठीक है, एक बस नुकसान इस चीज का है कि आपने वनडे क्रिकेट हाल फिलहाल में खेली नहीं है, तो आप शायद वो जज नहीं कर पा रहे हो। और जज करने के केस में आप रेफरेंस फिर यही उठा रहे हो कि यार टेस्ट में तो रोहित के अच्छा नहीं हो रहा था, शुभमन के लिए भी उतना बढ़िया नहीं गया, टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे, क्या वो कॉन्फिडेंस को हर्ट किया होगा उनके। विराट का ऑस्ट्रेलिया दौरा सेम रहा था, अब विराट को चलो जो एक आउटिंग मिलती है रणजी में उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रोहित, शुभमन, श्रेयस ही अगला राउंड खेलेंगे रणजी का। मतलब आई थिंक अगर ना भी खेलें तो ठीक है, क्योंकि रोहित शर्मा जैसे अब टीम के कैप्टन भी हैं, और वहां पर अगला जो है आपका 2-3 दिन पहले तो आप जुड़ो गई वहां पर, मेरे ख्याल से 6 तारीख को पहला मैच है, 6 से पहला मैच, और 30 को राउंड शुरू होना है। हाँ, तो वैसे टर्न अराउंड टाइम इनफ है कि 2 को अगर पूरा मैच चलता है तो आप 2 का मैच खेल के 3 को आप वेन्यू पर जुड़ो। बट देन अगर आप 3 को जुड़ रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस 4, 5 और 6 को आपका मैच होगा। ठीक, अब इनकी कॉल रहेगी। आई थिंक जैसे रोहित शर्मा इन सबको बोला जाएगा भाई कि आपकी कॉल है, आपको अगर खेलना है। विराट क्योंकि पिछला खेल नहीं पाए थे, तो रोहित शर्मा अगर उनको टेस्ट करियर अपना वो देख रहे हैं, क्योंकि उनके टेस्ट करियर को लेकर इररिस्पेक्टिव यहाँ पर अगर अच्छा भी करते रणजी में, देन कॉल सेलेक्टर्स के ऊपर थी कि उनको क्या करना है, फैसला क्या लेना है। बट मुझे मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई नहीं अगला खेलो ही खेलो आप। ठीक है यार, कभी कभी वो फॉर्मेट स्विच के लिए भी थोड़ा टाइम दो, क्योंकि बात यही हम कह रहे थे कि भाई जब टाइम आपके पास है, जब आपका फिक्सचर आपको अलाउ कर रहा है, तो जैसे अभी वाला जो था बीच में पड़ रहा था, वहां आपके पास टाइम था, तो उन्होंने इंश्योर किया कि वो खेले भी वहां पर। विराट को शायद इसलिए खेलना पड़ रहा है, केएल राहुल को इसलिए खेलना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने पिछला फिर खेला ही नहीं। फिर लोग ये बोलेंगे भाई अगर इनका फिटनेस का इशू सॉर्ट नहीं हुआ है तो देन ये वनडे में कैसे आ जा रहे हैं सीधे, तो इनको वहां पर भी खेलना चाहिए। पर ये पूरा अगर हम स्क्वाड उठाकर देखें, कोई अगर आपसे मैं कहूँ 1 या 2 नाम लेने हैं, मतलब जसप्रीत बुमराह आपने ही बोली क्योंकि वो अभी शॉर्ट ही नहीं है, कोई 2 ऐसे नाम लेने हैं जो कि आपको कि यार इसकी परफॉर्मेंस पे डाउट नहीं है, ये प्लेयर आएगा तो अच्छा ही करेगा, वो अगर मैं नाम पूछूं तो इस लाइनअप में मतलब जैसे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, जैसे अक्षर पटेल हो गए जिन्होंने वो कर रखा है। इवन मतलब मैं अभी एज ऑफ नाउ, भले ही वनडे का फॉर्मेट जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं रोहित विराट का भी इसमें नाम रखूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वनडे की गेम या तो फिर इनकी गेम ही खत्म हो चुकी है, उस केस में मतलब इनका नहीं आएगा। अदरवाइज मतलब मैं रोहित विराट को, आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की बात कर रहे हो तो यार हम हमेशा बात करते हैं, इवन रोहित के लिए 2019 का चाहे वनडे वर्ल्ड कप देखो, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप देखो, इवन 15 में भी उन्होंने जो है वो अच्छा किया। चैंपियंस ट्रॉफीज की हम बात करते हैं, 2013 में जब रोहित और शिखर की जोड़ी बनी थी, और विराट के लिए तो मतलब ये है कि भाई विराट ने भी हर एक टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जिस तरीके से बने थे, तो वनडे मतलब इनके लिए ऐसा है कि शायद नींद से उठकर भी खेलते हैं। तो अगर वो नींद से उठकर खेलने पर नहीं हो पा रहा है आपसे, तो फिर वो क्लियर साइंस हैं कि अब मतलब फिर आप रोहित विराट वो 27 वाला तो भूल जाओ। इवन हो सकता है इंग्लैंड जैसे हम कह रहे हैं टेस्ट के लिए रोहित का तो बहुत मुश्किल चांस अभी लग रहा है, शायद वो विराट भी वहां जाकर फिर ऐसी स्टेज पर ना आ जाए कि जहां पर आपको फिर वो विराट के लिए हाफ वे स्टेज पर बात करनी पड़े। तो आज अगर वो है मतलब इररिस्पेक्टिव परफॉर्मेंस उनकी टेस्ट में उतनी शानदार नहीं रही, बट यहां पर मतलब मुझे लगता है कि वनडे वाले फॉर्मेट में रोहित विराट का भी नाम आएगा। और अक्षर पटेल को यूटिलाइज भी थोड़ा उस तरीके से करना होगा, क्योंकि आपका लाइनअप जो है रोहित, शुभमन, विराट, फिर श्रेयस, फिर केएल, फिर हार्दिक, ये 6 के 6 राइट हैंडर्स हैं। आज अगर किसी मैच में जस्ट इन केस हो जाती है चीज, और क्योंकि गौतम गंभीर की सोच भी बहुत ज्यादा रहती है, तो आपको स्ट्रेट अवे अक्षर को बैक करना चाहिए वैसे सिचुएशन, वैसे सिनेरियो में कि आप ऊपर नीचे करो, कि वनडे फॉर्मेट में भी आप जाओ उनके लिए। कि विकेटें गिरती जाती है तो अक्षर को ऊपर भेजा जाता है कि आप जाके संभालो, और वो उन्होंने करा भी है। तो वो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया है अपनी परफॉर्मेंस से कि टीम उनको ऊपर भेजती है, क्योंकि बांग्लादेश भी मतलब अच्छा चैलेंज रहेगा इन टर्म्स ऑफ वो इंडिया की बैटिंग के लिए। उनकी मतलब शायद वो कम टाइप का भी स्कोर हो जाए तो इंडिया की बॉलिंग उनकी बैटिंग पर हावी पड़ेगी, अगर ये फिट है, मतलब शमी बुमराह में से जो भी ये खेलता है वो पूरे तरीके से तैयार हैं। बट एट द सेम टाइम बांग्लादेश की आज को बॉलिंग आप जो देखते हो, इवन ना उनकी ये बल्कि जो उनके पिछले अंडर 19 बैचेस रहे, जो उनकी इमर्जिंग वगैरह में टीम जाती है, वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप्स हैं। तो उसके अगेंस्ट भी आपकी बैटिंग का जो है इम्तिहान रहेगा। फिर उनके स्पिन ऑप्शंस भी अच्छे रहते हैं, जो ये बांग्लादेश का स्क्वाड भी दिखा दीजिए, क्योंकि पहला मैच जो है इंडिया को जो है इन्हीं के साथ खेलना है, और ये मैच क्रिटिकल रहेगा। जैसे
हाँ, जैसे हमने, आपको याद होगा जब वनडे का वर्ल्ड कप हुआ था उससे पहले हमने एशिया कप खेला था, तो एशिया कप में आपकी शुरुआत फंस गई थी, बट देन वहीं से वो रिकवरी, एक जो पार्टनरशिप ईशान और हार्दिक ने लगाई थी, तो थोड़ा सा आपको तो आगे के लिए पुश मिला। गोइंग फॉरवर्ड अगले मैच में जो सेम जब इंडिया ने पाकिस्तान खेला तो उस मैच में ऊपर से तोड़ाई शुरू हो गई थी। तो ये मैच टॉन सेट, क्योंकि आगे अगले दोनों मैच, मतलब पाकिस्तान का मैच अगर आप बांग्लादेश का मैच हल्का खेलकर जाओगे तो वो भी प्रेशर ऐड ऑन करेगा। फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्या करके आ रही है, वो एक ना एक टीम के लिए हो सकता है मस्ट विन मैच हो, कि जो हारा वो बाहर हो जाएगा आज ही। तो वो मैच के लिए उससे पहले बांग्लादेश, और बांग्लादेश की मतलब बैटिंग कमजोर है, बट बॉलिंग में क्योंकि 2007 की यादें लोगों को वापस दुनिया घूम के 2007 याद आ रहा है, तो वहां पर भी पहले उनका काम जो है बॉलिंग ने किया था। तो अगर बॉलिंग ने आज आपको फिर फंसा दे यहाँ पर, फिर देन आप अपने बॉलर से मांग रहे होगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ तो मतलब मैच आपको जीतना ही है, क्योंकि और कोशिश करनी है अच्छा जीते, क्योंकि देखो आपके 3 लीग मैचेस हैं। अब ऐसा भी होगा कि हो सकता है मे भी के आगे आप हमेशा कभी ना कभी फंसते ही हो, और आपका सिर्फ ये भी हो सकता है कि आप 2 मैच जीतो और आखिरी मैच ऐसा हारो कि नेट रन रेट पर आप पीछे रह जाओ। तो वो केस अगर आपको एलिमिनेट करना है, अगर आप इंडिया के लिए हम उस तरीके से बात कर रहे हैं कि नहीं इस बार चैंपियन बनकर आना है, तो आपके ये वाला मैच आपको शुरुआत में थोड़ा सा, अगर आपकी जीत बड़ी हो जाती है तो आपका थोड़ा सा वहां पर सिक्योर कर लोगे चीजें, मतलब कि आप नेट रन रेट के लिहाज से थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आओगे, क्योंकि आप न्यूजीलैंड के साथ उस पोजीशन में नहीं होना चाहते हो कि भाई वहां पर आप सोचोगे यार कि थोड़ा सा जीत भी देखनी है और नेट रन रेट भी देखना है, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जब हम बात करें कि बांग्लादेश की बैटिंग अभी भी थोड़ा सा मतलब कमजोर आप कहोगे, क्योंकि इनके बंदे रन्स भी नहीं कर रहे, जो भी खेलते हैं घुमा फिरा कर, ये जिन को भी ला रहे हैं बिठा रहे हैं, अभी जैसे लिटन दास को भी ड्रॉप कर दिया है, उसके बावजूद इनकी बैटिंग आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं देती, बट बॉलिंग इनकी थोड़ी सी जो है आज की डेट में बांग्लादेश की बॉलिंग आपको एक्साइट करती है। वो आपको बॉलर्स जिस तरीके से बॉल डालते हैं, इवन बांग्लादेश के बॉलर्स को भी आपको देखने में कोई भी कंडीशन हो, कहीं पर भी वो बॉल डाल रहे हो, थोड़ा सा एक रहता है यार कि बांग्लादेश की भी बॉलिंग देखनी है हमें, और ये एक इंटरेस्टिंग बैटल रहेगा। और इंडिया को तैयारी के लिहाज से अच्छा है कि इंडिया पहले बांग्लादेश के बॉलर्स को फेस कर रही है, देन पाकिस्तान के बॉलर्स को फेस कर रही है, और देन उनको न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक को, जो कि कंप्लीट एक अच्छा आएगा। उनके थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंट में एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है, मैट हेनरी को अगर छोड़ दें, बट उनका अच्छा है। के लिए ही जाना चाहिए, मतलब हाँ, वैसे भी चेज हाँ, और वहां पर अभी मतलब पता नहीं, जैसे आप बता रहे थे कि जब आप थे तब तक तो उतना ड्यू नहीं था, बट थोड़ा हो सकता है आगे गोइंग फॉरवर्ड ड्यू भी रहे, तो वो भी चीज एक प्ले करती है। और वैसे भी मतलब एक रन चेज में थोड़ा सा वो फेज है कि आपको अंडर द लाइट्स वाला, क्योंकि ये और दिन में कभी कभी थोड़ी सी चीजें ये भी हो जाती हैं टीम्स के साथ, मतलब अगर गर्मी का फैक्टर वहां पर क्या किस तरीके से रहता है, अगर कभी कभी बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो जाए कंडीशंस, तो जो हमने वानखेड़े में वर्ल्ड कप के टाइम देखा था कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बोला था कि साउथ अफ्रीका आप बैटिंग करो, तो फील्ड में वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुकी थी इंग्लैंड की टीम, और साउथ अफ्रीका ने उनकी धुनाई कर दी थी बढ़िया से। और फिर बाद में आपके पास एक थकी हारी टीम होती है, और वहां पर जब आप उतर रहे हो तो देन आपको रन चेज में एक तो टोटल बड़ा लगा हुआ है, फील्ड में आप पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हो। ये कुछ चीजें हैं जो मतलब ठीक है आज की डे एंड एज में बातें नहीं होनी चाहिए, बट कुछ फैक्टर्स जो इंपैक्ट कर सकते हैं आपको, कि रन चेज में ये चीजें थोड़ा सा है, अंडर द लाइट्स नया बॉल थोड़ा सा अच्छा खेलना है, और दिन में आपको अगर पिटाई वो खतरनाक लग जाती है तो फिर वो ऐसा होता है कि वो सदमे से उभर कर आने वाली बात होती है आपको जब आप सेकंड हाफ में चेज करने आते हो। अच्छा, ये क्योंकि कोच कप्तान बहुत होता है, तो जैसे टॉस पे क्या होगा, टीम तो खैर वो कप्तान ही कहता है, टॉस पे क्या डिसीजन रहेगा, किस तरह से कॉम्बिनेशन, वो सब क्या कप्तान का ही मेनली रहता है? हाँ, मतलब वो एक स्ट्रेटेजी के तहत और आपकी कॉम्पोजिशन पर भी मतलब डिपेंड करता है, कभी कभी आप कैसे जाना चाह रहे हो, किस तरीके से चीजें चाह रहे हो। हाँ, मतलब कोच का इवन प्लेइंग 11 में भी, मतलब आपको याद होगा जो जैसन गिलेस्पी ये पाकिस्तान से, ठीक है बाद में तो लास्ट में उनका एक असिस्टेंट कोच की डिमांड थी, वो उनको नहीं मिले, बट जब उनका सिलेक्शन से हटा दिया गया था तो जब गिलेस्पी ने भी बोला यार कि मैं फिर क्या, मुझे आपने एक क्या डेटा एनालिस्ट या कुछ उस तरीके से सोचा हुआ है, क्योंकि कोच का रहता ही है, कोच सीनियर प्लेयर्स इवन जो लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा होते हैं, काफी बारी मतलब क्रिकेट हिस्ट्री में काफी मैचेस ऐसे हैं कि लगभग अगर आप ओवरऑल टोटलिटी में उठाओगे तो 100 मैचेस अलग अलग इंडिविजुअल आपको बता देंगे जब किसी कोच ने या किसी प्लेयर ने कंडीशंस देखते बोला कि यार ये नहीं, ये प्लेयर के साथ हम जाते हैं आज, ये शायद हमें हेल्प करेगा, तो वो एक कलेक्टिव ही आता है। बट हाँ, मतलब एक से जो ऑब्वियसली उसमें कप्तान का ज्यादा रहता है कि सपोज एक स्लॉट है और दोनों पर डिबेट हो रही है, तो उसमें फाइनल कॉल जो है कैप्टन की रहेगी, बट देन कोच भी आपका वहां पर इसलिए रहता है कि स्ट्रेटेजीज हो गई आपकी, जो टेक्टिकल जो आपको चीजें ऑपोजिशन के अगेंस्ट प्लान करनी है, आपको 11 बनानी है, टॉस पर आप क्या करना चाहते हो, ये सारे फैक्टर्स में मतलब कलेक्टिव आपका रहता है, और कोच का भी उसमें सही रहेगा। कप्तान अब तक जितना देख रहे हैं सेम पेज पर नहीं रह रहे हैं ना वो। हाँ, यहाँ पर ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा आपका पूरा कैंपेन होगा, उसमें
आपस में ही मतभेद होगा तो फिर अब कैसे फिर आगे अब चीजें नौबत चलेंगी? वैसी आ गई ना कि अगर आपकी बात दोबारा यहाँ पर आ गई कि सेम पेज पर नहीं तो पेज फिर फट भी जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएंगे, फिर वो मतलब आपके रास्ते भी फिर अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि आप सिचुएशन और पोजीशन देखिए रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की कहां पर है कि रोहित शर्मा एज टेस्ट कैप्टन लगाता, और ये वही रोहित शर्मा है जिन्होंने वो T20 वर्ल्ड कप जब जितवाया तो लगा यार इंडिया लाइन लगाने वाली है। उसके बाद टेस्ट में मतलब ड्रास्टिक चेंज, घर पर हम वाइट वॉश हो गए। मतलब ऑस्ट्रेलिया की बीजीटी हार एक्सपेक्टेड, एक टाइम को बंदा बोले यार कि मे भी लगा था यार कि हार जाएंगे, स्कोर लाइन थोड़ी बेहतर होती, फाइट थोड़ी ज्यादा दिखती इंडिया से, बट चलो हार गए कोई बात नहीं। बट घर पर वाइट वॉश, फिर WTC फाइनल से आपका बाहर हो जाना, फिर अगर उसके बाद ये हुआ, और यहाँ पर गौतम गंभीर भी हैं, जितना मर्जी अच्छी T20 साइड कर ले वहां पर, बट एक बात तो होगी ना कि कुछ तो इशू हो रहा है, या गौतम गंभीर नहीं कर पा रहे हैं स्विच वहां फॉर्मेट वाइज, या वो उनको एक सीनियर टीम के साथ जो एक मे बी इधर वनडे में भी ट्रांजिशन की तरफ चल पड़ी है, टेस्ट में भी ट्रांजिशन की तरफ चल पड़ी है, वहां उनका जो है जादू काम नहीं कर रहा, और यंग प्लेयर्स के साथ उनका मैजिक शायद वो कर पा रहे हैं क्रिएट, तो वो सब चीजें हो जाएंगी। तो अब क्रिटिकल है, बायलैटरल सीरीज है जहाँ पे आप अच्छा करेगी टीम, आप एज कोच अच्छा इन्वॉल्वमेंट है आपका, आप जीत जाओगे, वो एक बात अलग है। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट जीतना एज कोच, क्योंकि अब तक बीता वक्त देखे तो आपके लिए कुछ वर्क करा ही नहीं है, जहां पर आप हार ही हार आपको भी मिल रही है, कैप्टन को तो मिलती है लेकिन कोच का भी तो उसमें नाम जुड़ता ही है। तो उस तरह से अब आपका नाम जीतते हो चैंपियंस ट्रॉफी, फिर वो बात होने लग जाएगी कि ठीक है सब ठीक था, शायद वैसे ही वो र्यूमर्स थे कि रोहित हाँ मतलब देखो ये चाहे वो प्लेयर्स के बीच भी हमारे खबरें आती हैं कि हमारे प्लेयर्स के बीच जो कैंप्स का डिवीजन, ये सब चीजें जब आप जीतते हो तो सेटल हो जाती हैं चीजें, बट द मोमेंट आप, क्योंकि हार ठीक है, हार कभी आप जब इंडिया जैसी जो टीम होती है जो इतने मतलब अच्छे प्लेयर्स और इतने स्किलफुल प्लेयर्स खेल रहे हो, तब आप मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है डाइजेस्ट करने की आप सिर्फ स्किल पर ही हार गए, फिर आप कहते हो कहीं ना कहीं यार वो टेक्टिकली क्या कुछ हुआ, क्या आप चाह रहे थे, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, तमाम चीजें भी। और थोड़ा सा इंडिया में प्रेशर डिफरेंट लेवल का है। अभी जो इंग्लैंड की टीम जैसे हमारे साथ जो खेल रही है, अभी आप भी रखिए 2 मैच वो हार गई है T20 में, ठीक है, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप नो डाउट सेमीफाइनल तक गई, चलो उससे पहले वनडे का वर्ल्ड कप देखो तो वहां पर वो कहीं भी नहीं थे। तो व्हाइट बॉल में इंग्लैंड भी कुछ कर नहीं रहा है, बट देन वहां पर उनकी टीम में ठीक है, उनके लिहाज से बटलर चलो ठीक ठीक परफॉर्म करके निकल जा रहे हैं। रोहित शर्मा के लिए वो चीज वनडे में है कि रोहित शर्मा भी जो श्रीलंका वाली सीरीज थी वहां पर भी उन्होंने अच्छा किया, बट अभी जैसे उनके जो डिसीजंस थे, टीम थे, उन पर वो प्रेशर नहीं बन रहा ना भी कि यार नहीं टीम चेंज कर दो, प्लेयर से भी हटा दो, वो अभी उनको वक्त दे रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं कर लेंगे। बट इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलरली आप जज करते हो जब चैंपियनशिप आती है तो वहां पर आप कहाँ फिनिश करे। जैसे विराट कोहली के अंडर बायलैटरल क्रिकेट इंडिया के लिए दिक्कत नहीं थी, इंडिया जीतता ही था, सब कुछ होता था, बट चैंपियंस ट्रॉफी उस टाइम तो एक टूर्नामेंट आई थी चैंपियंस ट्रॉफी जहां पर आपने शुरुआत में जब आए तो फाइनल भी खेल लिया, फाइनल हार गए बट वो अगेंस्ट पाकिस्तान था। फिर 2019 वर्ल्ड कप वहां पर भी आप जीतते गए, सेमीफाइनल आप हार गए। फिर यही हुआ कि विराट की कैप्टनसी क्या चेंज कर देनी चाहिए, और वो बातें शुरू हो गई थी तभी से, ठीक है, उन्होंने जाकर वो बाद में दी T20 की जब अपनी गिव अप करी और देन उनको छोड़ना पड़ा वनडे का भी, बट वो शुरुआत हो गई थी। कोई नहीं देख रहा था कि आपने बायलैटरल में कितना अच्छा किया है, आपकी खुद की एज कैप्टन क्या परफॉर्मेंस है। रोहित का वर्ल्ड कप में 100 था, रोहित ने हाँ 23 में किया था ना, आई थिंक अफगानिस्तान वाला भी 100 किया था। हाँ, बट मतलब देखो अब वो चीज आती है कि चाहे वो 100 ना भी किया हो, बट रोहित ने वो वनडे का वर्ल्ड कप खेला वैसे कि मतलब ठीक है, लोग अब वो T20 या टेस्ट वाली नहीं थे ना कि टेस्ट में 20 रन तेज बनाए, 30 रन तेज बनाए, वो वहां पर आपको स्टार्ट्स दे रहे थे। और इवन जो वनडे का वर्ल्ड कप फाइनल भी था, भले ही चलो वो रोहित उस टाइम आउट हो गए, बट वो जिस टाइम पर वो आउट होते हैं वो सिचुएशन भी आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म लगभग लग गया था। आप ये सोचो कि वहां के बाद आपने अल्ट्रा स्लो बैटिंग कर भी मतलब लगभग वो 5 रन पर ओवर फिनिश टाइप पर आप पहुंच चुके थे वहां, तो वो उनकी बैटिंग पर वहां पर दिखी थी चीज। तो सबसे बहुत इम्पैक्ट, क्योंकि आप ऊपर से आकर जब बफर दे देते हो, चाहे वो 30 रन हो, 35-40 रन हो, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि एक तो आप सामने वाले पे प्रेशर डाल चुके हो, उसके बाद जो नीचे बल्लेबाजों ने आना है उनको वो कॉन्फिडेंस मिल चुका है कि हाँ शुरुआत अच्छी हुई है, हम अब अपने आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट अभी बस एक चीज का फर्क रहेगा ना कि रोहित शर्मा, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस और जो उनके साथ वो टर्म एसोसिएट हो रही थी पहले की सेल्फलेस, फेयरलेस, वो कितना मेंटली तौर पर मतलब अभी भी मतलब उसके साथ वो एम्ब्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो चीज रहेगी कि भाई मेरे तो मतलब बॉल नहीं लग रहा है बैट पे। टेस्ट क्रिकेट में जो अगेंस्ट मेरा न्यू बॉल जो चैलेंज रहा है वो बहुत मतलब मेरे लिए हॉरिबल आउटिंग्स रही हैं, तो वो कितने कॉन्फिडेंस, जैसे हमने कहा कि भले ही वो कि वाइड बॉल ये तो नींद से आकर खेल लेते हैं, सब कुछ है, बट द मोमेंट एक आधा डिसमिसल एक भी हो जाए इस इंग्लैंड सीरीज में, शुरुआत में 2 डिसमिसल उनके ऐसे हो जाएं तो तब वो फिर माइंड में प्ले करेगा, और तब क्या आप उसी तरीके से जा पाओगे जो आप वनडे के वर्ल्ड कप में जा रहे थे। वहां तो मतलब जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे वो नेक्स्ट लेवल की बैटिंग कर रहे थे, और मतलब बॉलर्स की दहशत थी एक रोहित शर्मा की एज एन ओपनर। इंडियन टीम जब
बैटिंग करती थी ना, तो हाँ, मजा, तो क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन वो हर दिन शायद step up करा है। जो हम बात करते थे कि भाई 2003 वाली ऑस्ट्रेलिया और उस दौरान तो 2008-9 तक प्रॉपर वो पीक में ऑस्ट्रेलिया रही थी, तो जब उनके ओपनर्स आते थे हेडन गिलक्रिस्ट, तो उस टाइप की इंटिमिडेशन एक हो गई थी कि भाई इंडिया से जब वो ओपनर्स आ रहे हैं तो मतलब ये तो बहुत मार रहे हैं, और इंडिया बॉलिंग से भी उतना ही बेहतर कर रही थी। तो इंडिया का नई बॉल पर डिस्प्ले बहुत मतलब ऐसा लग रहा था यार कि वो सील कर दे रहे हैं वहीं पर मैच। लेकिन आज थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस वाइज उनकी कहाँ पर वो स्टैंड करते हैं, किस तरीके से उनकी पोजीशन रहती है। आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 चैंपियंस ट्रॉफी में हेड, मार्श, स्मिथ, मार्निश, इंग्लिश, मैक्सवेल, स्टोइनिस, कमिंस, स्टार्क, हेजल और जैम्पा, ये डेडली 11 है। आपके व्यूज क्या है इसमें? हाँ, आई थिंक मतलब ये इनकी 11 अपने आप पिक करते हैं। इनके अलावा जो बाहर रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के, हम जो 4 इंडिविजुअल बाहर रहेंगे, आपने जॉश इंग्लिश को एज विकेट कीपर ऑब्वियसली वहां पर पिक किया, तो शायद एलेक्स कैरी एक रिजर्व कीपर बाहर हो गया आपके पास। फिर देन इनके लाइनअप में जो है जैसे वहां पर जेमी ओवर्टन है, यहाँ पर एरन हार्डी हो गए, वो बाहर रहेंगे। फिर आपके नेथन एलिस हैं जो एक अच्छे रिजर्व के, बट T20 में ज्यादा इनकी गेम मतलब बहुत ही, T20 में तो पॉलिश हो चुकी है, वनडे में थोड़ा सा वो और जो हम कह रहे हैं कि वक्त टाइप उनको चाहिए होगा, और एक मैथ्यू शॉर्ट हो गए, तो ये नाम इनके बाहर रहेंगे। बट आप मतलब क्योंकि चलो वनडे का वर्ल्ड कप थोड़ी लंबी टूर्नामेंट होती है, और ये चीज है जो हम बात कर रहे हैं कि जो शायद एक जो चैंपियनशिप एक माइंडसेट होता है, ऑस्ट्रेलिया ने जब वहां पर था तो मेरे ख्याल से उन्होंने स्टोइनिस को बाद में बाहर बिठाना शुरू कर दिया था वनडे में वर्ल्ड कप के टाइम पर। तो कुछ कॉल्स, कुछ डिसीजंस इनको जो हैं जब लेने की नौबत आती तो वो उन्होंने लिए। इवन जॉश इंग्लिश की इंक्लूजन भी उसी दौरान इन्होंने बाद में करी थी, और एज अ कीपर बैटर फिर इनको खिलाया था। लबुशेन ने साउथ अफ्रीका में जाकर एक सीरीज बड़ी अच्छी दी थी, तो लबुशेन वहां से वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ गए थे क्योंकि ट्रेविस हेड तब डाउटफुल थे। तो वो कॉम्पोजिशन वाइज इनकी जो आपने 11 बताई है बिल्कुल वही बनती है। बट देन अगर इनके पास जो चीजें होती हैं तो इनके पास ऑप्शन है कि चलो स्टोइनिस की जगह पर मैथ्यू शॉर्ट भी थोड़ा सा स्पिन डालने की उनके पास वो एबिलिटी रहती है, बैटिंग भी उनको जो अलग अलग पोजीशंस में करवाई गई है। फिर मतलब एरन हार्डी को थोड़ा सा मतलब मैंने जितना देखा है उतना इन्होंने मुझे निराश ही किया है। बिग बैश वगैरह यहाँ सब अच्छा करते हैं, बट जब इनको ऑस्ट्रेलिया के लिए मौके मिले और सिचुएशंस मिली थी अच्छी, बट एरन हार्डी ने वहां पर डिलीवर नहीं किया है। लेकिन आपके पास कीपर के लिए कैरी और इंग्लिश होना वो बढ़िया चीज़ है। फिर देन आपको अगर मैथ्यू शॉर्ट है, नेथन एलिस है, तो अच्छे रिजर्व्स भी हैं इनके पास। तो ऑस्ट्रेलिया की जो आपने बताई लाइनअप बिल्कुल वही अभी बनती है, उसी तरीके से उनका। जैसे मनोज हम बात कर रहे हैं कि मतलब फॉर्मेट ठीक है, टेस्ट था और आपके रन्स नहीं आते तो वो अफेक्ट करता है, चाहे आप कोई भी आगे गेम खेलोगे। तो हम रोहित शर्मा, विराट कोहली की बात कर रहे हैं, रन्स नहीं आए हैं, क्या वो बैक ऑफ द माइंड प्ले करेगा? लेकिन जैसे अभी रविंद्र जडेजा की जिस तरह से रणजी में परफॉर्मेंस रही, उन्होंने विकेटें इतनी निकाली हैं, क्या वो एक स्लाइटली एज देगा रविंद्र जडेजा का, मतलब कि वो प्लेइंग 11 में, या वो उनको जो मौका जो शायद अभी आखिरी का नाम है, लग रहा था कि प्रेफरेंस में या पैकिंग ऑर्डर में थोड़ा पीछे होंगे, वो कोई एज देगा कि जडेजा अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं तो शायद वो जडेजा मतलब एज अ बॉलिंग ऑप्शन मतलब सही है, सेफ है। बॉलिंग ऑप्शन में शायद आप उनको अक्षर के साथ रख लोगे कि मतलब आप बोलोगे यार चलो मैं आगे पीछे नहीं करता, बट मेरा मानना है दोनों बराबर हैं। बट आज के डेट में वनडे क्रिकेट वाली, हाँ बैटिंग टेस्ट क्रिकेट में आप बोलोगे अक्षर, मतलब अक्षर भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी आप जडेजा को वहां पर आप बोलोगे यार कि नहीं जडेजा ने भी हाल फिलहाल में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है, आप बात करोगे। बट द मोमेंट वनडे फॉर्मेट में आ जाती है बात, तो शायद वहां पर आपको अक्षर को आगे रखना पड़ेगा। और वो बैटिंग पोजीशन जो है, उस बैटिंग पोजीशन पे रविंद्र जडेजा का थोड़ा इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा हल्का हुआ है, मतलब कि एक होता है कम हो जाना, वो बहुत ही कम हो गया है। और आते ही स्ट्रेट अवे उनको भी जब वो सिचुएशन आती है कि मारना होगा, तो तब वो किस तरीके से वहां पर कोप कर पाएंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो बैटिंग फ्रंट के उस लिहाज से हाँ मतलब कि आपके चुने जाएं। बॉलिंग में आपको देखो अक्षर की भी बॉलिंग मतलब सही है, जडेजा को शायद आप अगर बहुत मतलब क्रिटिकल होते हुए आप 19-20 में जडेजा को चलो आगे भी रख लो, क्योंकि उन्होंने जितने वनडेयर्स जो एक्सपीरियंस है सारी चीजें, बट बैटिंग में थोड़ा फासला ज्यादा लगता है अभी एज ऑफ नाउ कि अक्षर और जडेजा। और मतलब ठीक है लास्ट में जडेजा की इंक्लूजन भी हुई है, बट ये भी नौबत हो सकती थी कि जडेजा है ही नहीं। बट जडेजा को आपने चलो उनकी सर्विसेज या जो भी चीजें जो आपको लग रहा है कि मे बी आपको अभी भी ऑफर करेंगे तो आपने रखा हुआ है, बट स्टार्टिंग 11 में एज ऑफ नाउ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि वो स्टार्ट करेंगे। अगर वो स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा आप मतलब कि स्ट्रेटेजी वाइज भी, फिर देना आप बैटिंग नीचे वाली जो आप ढूंढते रहते हो कि एक्स्ट्रा बैटिंग, वो एज अ बैटर जरूर मौजूद है वहां पर, बट जो उनका रोल है वो वहां पर निभाने में थोड़ा सा कामयाब नहीं रह पाएंगे उतना, मतलब अभी जो जितनी उनकी हालिया फॉर्म देखी है वो देखते हुए जो लगा है। अंशु राय पूछ रहे हैं ask #sports तक, इंडिया डिड वेल इन 2023 वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ फ्लैट पिचेस, इतना हाइप मत करो, डोंट कंपेयर विद पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, दे डोमिनेट एवरीवेयर।
नहीं, अगर तो देखो, इस तरह अगर से आप नहीं। देखो ऑस्ट्रेलिया की पीक 2003 वाली, बावजूद इसके कि वो टीम भी थोड़ा सा वीक हो गई थी, शेन वॉर्न का ना होना, आई थिंक गिलेस्पी कोई इंजर्ड भी हुआ था, और उस टीम के लिए भी उतना अच्छा नहीं था। पाकिस्तान वाला मैच आप देखो, श्रीलंका वाली गेम आप देखो, बहुत सारे मैचेस वो भी फंसे थे उनसे ज्यादा। भाई देखो, आपके सामने जो बंदे थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम तो बहुत सुपीरियर हुआ करती थी, कुछ टीमें होती थी तब जो थोड़ा टक्कर देने वाले, और बावजूद उसके उस ऑस्ट्रेलिया टीम को भी इंडिया चैलेंज करती थी। यहाँ पर तो नहीं थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ पिचेस जैसे भी हो, इंडिया के सामने जो ओपोनेंट्स थे वो मतलब फासला आपको बहुत बड़ा लग रहा था। आपको लग रहा था कि इंडिया एक अलग ऑपरेट कर रही है। आपको एक टाइम पर माहौल हुआ यार कि साउथ अफ्रीका बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, तो 400 रन बना रहे हैं, बट साउथ अफ्रीका को भी आपने मतलब उड़ा के रख दिया था लिटरली। ऑस्ट्रेलिया एक टीम रही जिसने शायद आपको वो जो शुरुआती मैच था वहां पर भी तंग किया, बावजूद इसकी छोटी स्कोर थी, और फाइनल में वजह आपकी शायद ज्यादा ये भी हो गई कि पिच जो आपने पिक करी, उस पिच ने आपको मरवा दिया। आप अगर फ्लैट विकेट, जो ऐसे आप बोल रहे हो, फ्लैट विकेट पर अगर खेलती इंडिया, तो इंडिया का तो टाइटल पक्का हो जाता वहां पर। इंडिया ने मतलब वो चूक कर गई, वो थोड़ा सा मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ थी ना, वो उसी पे डाउट करके चले मतलब गए। जैसे वानखेड़े में भी आपने खेला, वानखेड़े में हालांकि तब नहीं लग रहा था कि इतना हाई स्कोरिंग और विकेट वैसा होगा, बट वानखेड़े क्योंकि एक वेन्यू रहता है हाई स्कोरिंग, वहां आप बचे इसलिए क्योंकि आपने रन ऊपर कर दिए थे। आपके पास बैटिंग में वो चीज थी, श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से उस दिन बैटिंग करी, विराट ने भी रन करे थे, बट श्रेयस अय्यर की बैटिंग आपको थोड़ा सा रनों का क्वेश्चन दी गई वहां पर, तो रन आपने बना दिए थे, रन आप बना सकते थे, आपको वहां पर वो विकेट का वो टीम ओवरऑल इन टोटलिटी, ऑस्ट्रेलिया की जो बात है, उनकी डोमिनेंस, उनकी जो चैंपियनशिप रही थी वो बड़ी खतरनाक है, बट जो उस वर्ल्ड कप में वो खेले वहां पर वो भी फंसे थे, बट उनका जो कहते हैं कि चैंपियनशिप वाला जो एक माइंडसेट रहता है वो उनको और भाई ऑस्ट्रेलिया बनाता है अलग। मतलब उनका पूरा टूर्नामेंट अगर हम देखें तो ऐसा नहीं था कि वाह ऑस्ट्रेलिया की तरह खेला है, बस वो लास्ट डे पे नर्व्स उन्होंने बेटर हैंडल की। ऑस्ट्रेलिया की ये चीज है कि मतलब जो इंडिया नहीं कर पाता था, ठीक है, इंडिया के साथ अब आप कह लो कि जी T20 वर्ल्ड कप में उस सामने साउथ अफ्रीका थी इसलिए हो गया, कुछ हो गया, बट ऑस्ट्रेलिया की क्लास ही ये होती है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे 99 में जब वर्ल्ड कप जीती, ऑस्ट्रेलिया इवन 2023 में जो वर्ल्ड कप जीती, दुनिया फाइनल, और उनकी डोमिनेंस, पैट कमिंस ने बोल दिया था साइलेंस करा दूंगा ये सब, बट जिस दिन वो श्रीलंका को फेस कर रहे थे उनके लिए एक मस्ट विन टाइप मैच हो चुका था वो, और श्रीलंका की पार्टनरशिप अच्छी लगी हुई थी, शायद मुझे याद नहीं आ रहा पैट कमिंस थे या कौन थे, उन्होंने बीच में आकर एक स्पेल डाला था, और वहां से वो कैंपेन ही चेंज हो गई उनकी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे मतलब कि जैसे तैसे, ऐसा भी नहीं होता कि स्मूथ हो गई थी बिल्कुल। एक वो इवन धर्मशाला वाला मैच जहां पर ट्रेविस हेड वापस आए, वो मैच भी टाइट रहा था, लास्ट में बहुत क्लोज फिनिश हो गई थी। आप याद करिए इवन सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वाला, उस मैच में भी वो, अफगानिस्तान में तो खैर वो तो मैक्सवेल ने जो किया है। तो ऑस्ट्रेलिया की ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो आपको लगता है ना कि ये फिर दोबारा वापस खड़े हो जाएंगे कहीं से भी, और आपको याद आएगा शायद मेरे ख्याल से विक्रांत सर बता रहे थे तो, या कुछ बात हुई थी कि जडेजा से तो कह रहे थे कि भाई अच्छा हुआ ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई T20 वर्ल्ड कप के टाइम पर, कि वरना कहीं से भी आगे कुछ भी कर देते हैं। तो जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, और जडेजा क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत खेली हुई है उन्होंने, तो वो सिर्फ जडेजा का थॉट नहीं है, वो एक इंडिया जैसी आउटफिट जो चैंपियनशिप जीतने के लिए फेवरेट है, और शायद दुनिया भर की जो टीम्स हैं उनका वो है कि फाइनल में आप बोलो या सेमीफाइनल में बोलो कि एक टीम जो नहीं खेलनी है तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर आएगी। और अभी भी जो चैंपियंस ट्रॉफी में आप बात कर रहे हो, आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ही सबसे आगे रखोगे, तो वो ऑस्ट्रेलिया चीज लेकर आती है। बट इंडिया ने यार मतलब 23 में क्रिकेट तो अच्छी खेली थी इंडिया ने भी, मतलब इग्नोर नहीं कर, भले ही हार गए थे लेकिन टीम पे ऐसा नहीं था कि आप प्लेयर्स को या किसी एक प्लेयर को बोल के रगड़ रहे हो या कह रहे हो कि यार इसकी वजह से या उसकी वजह से, क्योंकि सबने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है डिसीजन गलत हुए, उस दिन नहीं परफॉर्म कर पाए, वो अलग था, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते थे कि टीम ने अपना जोर नहीं लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सवाल, हाँ जी, कि चैंपियंस ट्रॉफी के 2 हफ्ते बाद IPL है, कुछ भी गम या खुशी जो भी होगा सब भूल जाएंगे। नहीं यार, गम आपका लंबा चलेगा। देखो चैंपियंस, क्योंकि आपकी गम जो है ना वो देखो, आप ऑस्ट्रेलिया के गम भी हैं, WTC का फाइनल ना खेलने का गम भी है थोड़ा सा। अभी क्या है कि आपका अगला जो मतलब ICC इवेंट है वो है आपका 26 में, मतलब जो घर पर होना है T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद जो IPL के बाद आप खेलना है आपने इंग्लैंड में जो है रेड बॉल, मतलब टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 5 टेस्ट मैचेस। तो थोड़ा सा यार देखो, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन आज आप कितना भी बात कर लो ये बोलकर कि यार IPL शुरू हो जाएगा हम भूल जाएंगे, आपको सीरियस डाउट्स हो जाएंगे अपनी टीम पर। आप फिर बोलोगे कि भाई ये T20 वाली टीम ही वरदान बनकर आई है नए लड़कों की, वरना टेस्ट में आप बिल्कुल नीचे लग गए हो। आप वनडे में भी फिर बोलोगे ना यार, वनडे में अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा नहीं कर रही है, जहां पर मतलब ये फॉर्मेट इंडिया के लिए सबसे बेस्ट रहता है, और टीम वाइज मतलब फॉर्मेट और कंपटीशन टफ है चैंपियंस ट्रॉफी का, कि मतलब आप किसी भी मैच में रिलैक्स नहीं हो सकते हो, बट इंडिया को आप प्रिपेयर्ड मानते हो ऐसी सिचुएशन के लिए वनडे टाइप फॉर्मेट में, तो दिक्कत हो जाएगी। प्लेयर्स वाइज भी अगर उठाओ तो रोहित विराट पे आप सवाल उठाओगे कि जी शायद अब आपका क्रिकेट हो चुका है, उन दोनों के लिए आप ये कहोगे
केएल श्रेयस के लिए आप कहोगे इतना वक्त और फिर हो गया है, वनडे आप में अब आप तक ये नहीं कर देखोगे ना पाए यार कि भाई 2027 में है, आप आज मतलब हम मतलब 25 की स्टार्ट में होते हैं, हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते या सोच सकते यार कि 27 तक ये चल रहे होंगे, 27 तक ये खेल रहे होंगे। तो वो बहुत सारी चीजें, और फिर अगर आपको टीम बिल्ड करनी है तो देन फिर आपका वक्त वही आ जाएगा कि दोबारा आपकी एक मीटिंग बैठेगी जहां पर आप सोचोगे कि भाई अब ट्रांजिशन स्टार्ट करनी है, तो कौन कौन से इंडिविजुअल हैं जिनको हम लाइन में लगाएं, कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको देखें। अच्छी चीज ये है कि एक यशस्वी बिल्कुल रेडी प्रिपेयर्ड आपके लिए बैठे हुए हैं कि मतलब जो शायद क्यों बेंच पर हैं, सवाल ये रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, और मतलब अगर ये सवाल नहीं होता है तो आपके लिए बेहतर है, दैट मीन्स टीम सही कर रही है। और यशस्वी जायसवाल मतलब एक बिल्कुल रेडी आपके पास प्लेयर हैं, लेकिन बाकी के प्लेयर्स अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं कि बड़ी इजीली सामने दिख रहे हैं या हैं, जैसे ऋषभ पंत यहाँ पर हैं एक एज अ बैटर एज अ कीपर, बट लोग बात ये कर रहे हैं कि ऋषभ पंत को क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो वाला केस हो जा रहा है उनके साथ। तो थोड़ा सा आपके पास बैटिंग रिसोर्सेज नहीं है। बहुत टाइम से क्रिकेट फॉलो कर रहे हो, और ठीक है हर बार प्लेयर्स होते हैं फिर नए प्लेयर्स आते हैं, वो ट्रांजिशन होता है, तो हर फॉर्मेट में वो ट्रांजिशन होता है। अब हमने देखा कि T20 में सबसे स्मूदेस्ट ट्रांजिशन हुआ जहाँ पे आपकी टीम परफॉर्म कर रही है। टेस्ट में वो ट्रांजिशन है, ओडीआई में अब शायद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हो, तो ये मतलब क्या फॉर्मेट वाइज वो रहता है कि हाँ स्मूथनेस शायद वो T20 में ज्यादा रहती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट। मतलब इंडिया के लिए पहले T20 में ही मुश्किल ज्यादा रहती थी, क्योंकि इंडिया जो एक मतलब ये फैक्ट है कि जो एक दुनिया जिस लेवल पर खेल रही थी T20, इंडिया नहीं खेल रही थी। इंडिया के पास वो सेफ टीम होती थी कि हाँ ये टीम हमेशा ना 160 रन बनाएगी ही बनाएगी, 170-80 बनाएगी, चेज कर रही होगी तो अच्छी कंडीशन में 180-90 चेज कर देगी। तो वहां आपके प्लेयर्स बिल्कुल फिक्स थे, जैसे कि मतलब रोहित शर्मा फिक्स्ड हैं, विराट कोहली फिक्स्ड हैं, केएल राहुल फिक्स्ड हैं, इवन एमएस धोनी बाद में बड़े टाइम तक फिक्स रहे। तो लगभग 5-6 बंदे आपके हो गए ऑलरेडी। तो वहां आप मतलब, और इनको ना चेंज करने की सोच पाते थे ना, और होता ये था कि आप कहीं सेमीफाइनल हो रहा है, कहीं पर फाइनल हो गया, और फिर 16 के बाद T20 वर्ल्ड कप बड़े लंबे गैप के बाद हुआ। तो T20 में आपको कभी वो लगा ही नहीं, बट देन धीरे धीरे वो एक्सपोज होने लग गई चीज। मतलब द मोमेंट 19 का वर्ल्ड कप हारे, आपको 20 में दिखा क्या हो रहा है, 21 में दिखा क्या हो रहा है, तो आपको लगा यार कि फॉर्मेट हमसे थोड़ा हम पीछे रह गए, फॉर्मेट आगे निकल गया है। बट क्योंकि आईपीएल आपकी हो रही थी, और आईपीएल में ये इंडिविजुअल्स मतलब जो भी खेले हैं, ये ऐसा नहीं कि अभी कर रहे थे परफॉर्म, बट कर रहे थे, तो ये आपके पास बिल्कुल रेडी थे। टेस्ट में अभी आपके पास उतनी क्वालिटी है नहीं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो खिलाड़ी अच्छा कर भी रहे हैं अभी, और उनको मौका जब मिलेगा तब उनको भी देखेंगे, बट थोड़ा सा टेस्ट में आपको लगता है कि एक ब्रिज जो है वो आपको करना पड़ेगा वहां पर, चीजों को किस तरीके से हो पाते ट्रांजिशन। वनडे में भी थोड़ा सा स्मूथ हो जाना चाहिए, क्योंकि वनडे में भी आपको कंडीशंस कम होता है कि मतलब 10 मैच खेल रहे हो आप, तो शायद 2 में ऐसे मिलेंगे कि आपको सीमिंग कंडीशंस हैं, फिर एक आधा बीच में ऐसा फंस जाएगा कि श्रीलंका कहीं खेल रहे हो तो वहां पर चैलेंज रहता है, वेस्ट इंडीज में खेल रहे हो तो कभी कभी फंस जाता है मामला। तो बाकी टेस्ट में अभी भी चैलेंज रहेगा, वनडे में कंपैरेटिवली थोड़ा सा हो जाएगा, बट देन वनडे में वक्त वो कब है ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि प्लेयर्स आपके पास हैं अच्छे, जैसे इवन ऋतुराज का वनडे फॉर्मेट अच्छा रहता है। अभी हम बात करेंगे यशस्वी भी एक हैं, चाहे वो ऋषभ संजू जिनकी हम बात कर रहे हैं, ऋषभ और संजू, तिलक को भी डेफिनेटली, तिलक वर्मा मतलब जिस तरीके से उन्होंने टेम्परामेंट शो किया है, उनके टेम्परामेंट की बड़ी बात हो रही है, तो तिलक वर्मा भी एक ऑप्शन आपके पास रहेंगे। और भी इंडिविजुअल्स हैं, मैं जो चाहे वो रिंकू हो जाए, ध्रुव हो जाए, जितने भी लड़के आपके खेल रहे हैं अभी वनडे लाइनअप्स में, तो वो सबके सब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि उनके लिए वनडे खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो प्लेयर्स थोड़े से कम हैं। सूर्य कुमार यादव, जिनको अजीत अगरकर ने उस दिन बता दिया था कि भाई अभी हम उनको सिर्फ T20 का ही प्लेयर देख रहे हैं, उनके अलावा बाकी इंडिविजुअल्स के लिए जो है रेस थोड़ा सा ओपन है यहाँ पर कि वनडे के लिए होंगे। बट उसमें आप ये चाहोगे यार कि जैसे T20 में हो ना कि वो जीत कर उन्होंने खुद डिसीजन ले लिया और फिर ट्रांजिशन का वक्त आया, तो यहाँ पर भी जैसे 25 में आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतो, अच्छा करो, फिर उनकी कॉल कब तक उनको खेलना थोड़ा बहुत जो भी है, फिर क्योंकि 27 में थोड़ा मुश्किल रहेगा कि ये सारा लॉट आपका रहे सेम टू सेम वही खेले। मतलब जो आपके टेस्ट में भी जिनकी रिटायरमेंट की बात हो रही थी कि जैसे अश्विन चले ही गए थे, अश्विन का यहाँ पर तो था भी नहीं, और अश्विन तो क्रॉस रिटायर हो गए। जडेजा आपके जो हैं अब छोड़ चुके हैं T20, जडेजा का वनडे का भी वक्त बहुत थोड़ा सा वो है कि मतलब द मोमेंट कि एक टूर्नामेंट खराब हो जाए इंडिया का या उनका मैच खराब हो जाए तो उनके लिए भी आप बोलोगे कि यार नहीं बस हो गया। रोहित विराट का थोड़ा सा क्रिटिकल है। रोहित के लिए चीजें इसलिए क्रिटिकल हो जाएंगी क्योंकि उनके लिए जो टेस्ट की फॉर्म भी बहुत खराब रही है, द मोमेंट उनके मैचेस यहाँ पर भी गए वैसे ही, तो आप बोलोगे यार क्योंकि रोहित को नया बॉल भी फेस करना है, विराट को धीरे धीरे मतलब आप बात करोगे फिर विराट पर भी, जैसे भी टेस्ट में ऑलरेडी बात होने लगी है यार कि इंग्लैंड के बाद विराट का क्या होने वाला है, तो उस लिहाज से थोड़ा मुश्किल है। कुमार पूछ रहे हैं कि मतलब वो कह रहे हैं कि आपको 11 में चैंपियंस ट्रॉफी की ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे केएल या फिर श्रेयस की जगह? नहीं, एज ऑफ नाउ टू स्टार्ट विद तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों ही होंगे, और ऋषभ पंत आ रहे हैं या यशस्वी जायसवाल आ रहे हैं तो उस दिन आपकी कैंपेन जो है खत्म होने की कगार पर थी,
कि तब वो डिसीजन था कि भाई आज जब मैच बचा लेते हैं और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो शायद उस केस पर, जैसे श्रीलंका में हुआ था, जो लास्ट मैच में आपने जब चेंज करे थे, ऋषभ पंत को लाए थे केएल राहुल की जगह, तो तब होगा। एज ऑफ नाउ बाकी आपको नहीं लग रहा उतना कि मतलब कि वो उनसे, हाँ कोई किसी को इंजरी वगैरह हो गई, लगभग गई बॉल, तो थोड़ा सा अलग बात है। बट अभी थोड़ा सा उनके लिए वहां पर चीज नजर आ रही है अभी। और क्या सवाल? जडेजा के बारे में बात को, दिव्यांशु जी, जडेजा के बारे में यार देखो, जडेजा की रणजी की परफॉर्मेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी क्या है ना, अभी तो हमारा वेट टाइम बहुत ज्यादा चलेगा, लेकिन अब ये ना भूलें कि इंडिया जब इंडिया में टेस्ट मैचेस खेल रही होगी तो आपके पास रविचंद्रन अश्विन नहीं होंगे और जडेजा की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ भी जाती है। और जडेजा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है घर पर, क्योंकि जब टेस्ट मैचेस होंगे, तनुष कोटियान उनके जरूर आपने स्क्वाड में भी एडिशन की थी, आपके स्पिन ऑप्शन में कुलदीप यादव हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, अक्षर पटेल हैं, अच्छे नाम है, बट अश्विन आपको विद द बैट विद द बॉल दोनों चीज करके देते थे, तो बहुत उनका एक्सपीरियंस भी था। तो जडेजा अगर अच्छा करते रहेंगे तो थोड़ा सा ऐसा होगा यार कि एक आधा सीजन या 2 सीजन जडेजा के अंडर अगर जो एक नई जो लॉट आ रही है उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो जडेजा की परफॉर्मेंस उस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और जडेजा को भी आपको टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि ट्रांजिशन की हम बात करें, जैसे इंग्लैंड का भी होगा, उन्होंने बल्लेबाजी से अच्छा भी किया है हाल फिलहाल में, बट थोड़ा सा आपको वो भी देखना है, जडेजा के साथ थोड़ी सी मैच अवेयरनेस वाली चीज कभी कभी लैक दिखती है आपको, कि बैटिंग जैसे वो टाइम तो स्पेंड कर रहे होते हैं, कभी टेलेंडर्स को स्ट्राइक दे देते हैं, नीचे पता नहीं फंस जाते हैं अजीब से, कभी कभी खो जाते हैं, अपने आप में उलझ जाते हैं। बैटिंग उनको वहां पर अच्छी करते हैं, डिफेंस विफेंस बढ़िया कर रहे होंगे, बट देन टेल आती है तो उनके साथ थोड़ा सा उनको दिक्कत हो जाती है। प्लेयर भी मतलब तैयार हो चुके हैं ना कि जडेजा की आप उस तरह से, मतलब अक्षर पटेल आपके बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आपको लगता है फर्स्ट प्रेफरेंस यही होनी चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर भी वहां आ गए, हाँ। तो जडेजा का, हाँ, जडेजा जैसे है कि जडेजा अभी भी मतलब जो उन्होंने टेस्ट में जो बैटिंग करी है, क्योंकि बाहर आप जडेजा को आप खिलाते हो बैटिंग और बॉल डाल देंगे तो बॉलिंग कंट्रोल के साथ कर देंगे, तो वो उस बैटिंग वाली पोजीशन में वो, अगर आप किसी को भी चैलेंज की बात करो, चाहे वो ध्रुव जुरेल आ रहे हैं वहां पर या अक्षर पटेल आ रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने थोड़ा सा वो चीज रखी है। वाइड बॉल फॉर्मेट में उनके लिए मुश्किल मतलब बहुत लग रही है, यहाँ पर भी बहुत डिबेट हुई होगी उनकी पोजीशन पर, तब जाकर उनका नाम हुआ है। लेकिन अभी इंग्लैंड वाली सीरीज और थोड़ा आपको घर पर अभी जडेजा चाहिए होंगे, तो अगर वो अच्छा करते रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया है यार। काफी सिचुएशन में उन्होंने आपको विद द बैट बचाया 10 मैचेस में। ऑल इन वन पूछ रहे हैं, व्हाट्स अबाउट रोहित वर्सेस गावस्कर, कुछ ऐसा चल रहा है? यार काफी मतलब आप लोग लिख रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आप लोग बता रहे हैं कि रिपोर्ट्स वगैरह में आपने पढ़ा है, कुछ किया है, बट आपका सवाल कुछ जो मैं कि उन्होंने कि रोहित शर्मा ने कुछ बोला कि गावस्कर ने जो उनके बारे में कहा है, तो आई डोंट थिंक मतलब गावस्कर, सुनील गावस्कर सर ने ऐसा कुछ कह दिया है। एक बयान उनका पहले आया था कि अगर रोहित मतलब ऐसा है कि 2 टेस्ट मैचेस या इससे ज्यादा मिस करते हैं तो बुमराह कैप्टन का आप कर दो, जो कि गलत नहीं था। उनकी परफॉर्मेंस पर आई थिंक जो जितनी उन्होंने बात करी होगी वो गलत नहीं होगी। अब इस तरीके से तो भाई वो बोला गया था ना कि ड्रॉप कर दो, अगर वो स्कोर नहीं करते मेलबर्न सिडनी में तो उनको ड्रॉप कर दो, एक था। हाँ तो वो तो सही। अब विराट कोहली क्या करे, इरफान पठान पर विराट कोहली केस कर दे फिर, तो इरफान पठान मतलब उनकी बातें यार देखो, फिर आपको जो आप खुद ही कहते हो यार कमेंटेटर्स फिर बोल नहीं रहे हैं, कुछ कठपुतलियां हैं, बीसीसीआई से डर जाते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएंगे, तो आई डोंट थिंक। और सुनील गावस्कर सर जो हम बात करते भी, और एक होता है फैक्ट है, चाहे वो संजय मांजरेकर हो जाए, सुनील गावस्कर हो जाए, ये बहुत ही जब पानी सर से ऊपर चले जाता है देन ही ये मुंबई प्लेयर्स या मुंबई के बारे में उस तरीके की बात करते हैं। तो अगर उन्होंने करी है तो उन्होंने गलत बात नहीं करी थी, और मतलब प्लेयर्स को बुरी लग जाती हैं आजकल बातें, वो एक अलग चीज है। बट आई डोंट थिंक चाहे वो सुनील गावस्कर सर ने रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर बोला हो या विराट कोहली के लिए बोला हो, या हाल फिलहाल में जितनी भी चर्चा हो रही हो कि उनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए, क्यों नहीं वो खेलते हैं, कोई अपनी जगह गलत नहीं है यार। अब वो हाँ कोई अगर कोई और कुछ अलग तरीके की टिप्पणी कुछ हुई है, वो मुझे उसका अंदाजा नहीं है उस चीज पर। डिस्कशन हुआ है जितना पढ़ पा रही हूँ कि मीटिंग में रोहित शर्मा ने कुछ बताया, बोला है कि ये सब जो चल रहा था उस, तो यार वो गलत क्या है उसमें, मतलब अब रोहित शर्मा की जब बैटिंग ही नहीं हो रही थी तो सुनील गावस्कर सर क्या बोलते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अगर ना भी बोलना चाहें वो, जो उनकी रोहित शर्मा की अगर जब बैटिंग अच्छी रही, अच्छा सुनील गावस्कर सर ने बोला था ना कि इसको हम, जब हमने हुआ कि यार गावस्कर साहब को क्या सुनील गौतम गंभीर से इशू है क्या, जब उन्होंने बोला कि गौती बॉल क्यों, इसको हम रो हिट कहेंगे या गो हिट, जो भी उन्होंने उस टाइम रोहित शर्मा के लिए पक्ष में बोला ना, तो तब उन्होंने वो नहीं कहा मीटिंग में कि सिफारिश करते हुए कि आई थिंक सुनील गावस्कर सर को कुछ और सरकार की तरफ से नवाजा जाए, तो तब भी सच बोल रहे थे। आज अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो तब भी सच बोल रहे हैं, मतलब बहुत नेगेटिव, टू नेगेटिव था, मतलब उन्होंने ये बताया कि बीसीसीआई के, तो ऋषभ पंत भी केस करें उनके ऊपर कि आपने स्टूपिड भाई। अगर कोई पैशनेट, यार देखो सुनील गावस्कर जो हैं उन्होंने, मतलब ही इज नॉट जस्ट अ फैन, ही इज आल्सो अ लेजेंड हु नो
देखो वो इंडिविजुअल वो हैं, जब आपकी टीम थी खत्म, सुनील गावस्कर के दम पर आप टेस्ट मैचेस ड्रॉ कराते थे। सुनील गावस्कर ने मतलब इंडिया का तिरंगा फ्लैग काफी जगह जब मैचेस होते तो लोगों को पता चला होगा, ओके सुनील गावस्कर के सामने जब इंडिया का फ्लैग, ओके ये इंडिया का फ्लैग होता है। उन्होंने सर्विसेज दी हैं भाई नेशन को, जहां पर होता है हम भी जब बात करते हैं हम उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, भले वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, हमारे गेस्ट रहते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि कभी कभी थोड़ा सा वो मुंबई लॉबी वाली बात है, ये वाली बात करते हैं, बट अगर यहाँ पर एज अ कॉमेंटेटर जो उनको दिख रहा है, अगर वो चीज वहां पर वो बोल रहे हैं, और एज एन इंडियन क्रिकेट फैन और इंडियन क्रिकेटर या लेजेंड ऑफ द गेम, नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेट के लेजेंड, उनको कोई चीज जब दिखती है, महसूस होती है, और दौरों पर क्या होता है ना, जब आप गए हो टूर्स पर तो आप काफी बारी ऐसा भी होता है कि जो आपके फेलो कमेंटेटर्स हैं, सपोज ऑस्ट्रेलियंस कोई हैं, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मजाक में भी आपको छेड़ते हैं। आपको कभी देखो, मेरे को जैसे पर्सनली क्या होता है कि मैं जब रसल आर्नोल्ड को देखता हूँ कमेंट्री में सुनते हुए, तो मुझे बुरा लगता है उनके लिए। वो बड़े पैशन के साथ, एक्साइटमेंट के साथ कभी आते हैं, उनको लगता है कि श्रीलंका अच्छा करेगा, पर थोड़ा मजे ही लिए जाते हैं उनसे कमेंट्री, क्योंकि उनकी टीम अच्छा नहीं कर रही। तो ऐसे उनके साथ भी वो भी होता है, और इररिस्पेक्टिव वो चाहे ना भी हो रहा हो, वो सुनील गावस्कर गए वहां पर गेम के ऊपर बात करने में, उनको जो दिख रहा है भाई, वो टेस्ट ओपनर रहे जिन्होंने 10,000 रन बनाए, वेस्ट इंडीज को बिना हेलमेट से खेला है, तो वो अगर देख रहे हैं इंडिया का ओपनर, इंडिया का कैप्टन स्ट्रगल कर रहा है और मतलब मार कहीं रहा है, जा कहीं रहा है, आउट कहीं हो रहा है, कुछ तो उनको पता है। चलो हम जैसे लोगों पर कर दो भाई केस, अगर आपको लगता है कि हम बैठकर कौन होते हैं बोलने वाले, बट तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं करी है, उन्होंने कोई गलत चीज वहां पर नहीं कही है। वो चाहे विराट कोहली के लिए बोला है, चाहे वो सुनील गावस्कर सर ने रोहित शर्मा के लिए बोला हो। हाँ, ऋषभ पंत के केस में लगा कि थोड़ा सा वो है, बट देन वो उस टाइम हो गया होगा, उनके इमोशंस ऐसे नहीं हुए कि जिस तरीके का वो शॉट उन्होंने खेलते हुए देखा उनको, तो वहां पर उन्होंने बोल दिया। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर मतलब इनकी इतनी ही चली तो सुनील गावस्कर सर आपको कमेंट्री में नहीं दिखेंगे। यही होता है, पहले भी हुई ये चीजें, तो आप फिर से वो चीजें कर दोगे। बट देन अगर आपका काम खेलना है, जीत के बाद सहरा बनता है, हार के बाद क्रिटिसिज्म होता है, तो सेम केस पर सुनील गावस्कर जो एज अ कमेंट्री वहां पर आईसीसी के लिए भी कर रहे होते हैं, आईसीसी इवेंट्स में, और यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स के तौर पर जो भी आपके चाहे ऑस्ट्रेलिया के ब्रॉडकास्ट पर हो या इंडिया के ब्रॉडकास्ट पर हो, तो वहां पर भी उनको गेम के बारे में बात करने के लिए कहा जाता है। तो जो दिख रहा होगा वो वही कहेंगे, जो चाहे ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उनको दिखा होगा, जो आपको इंडिया के लिए भी दिखा होगा। तो वो थोड़ा सा चीजें मतलब थोड़ी हैरान करने वाली बात है अगर इस तरीके की चीजें चल रही हैं। अच्छा, कूल है एक भाई, वो कह रहे हैं कि मनोज भाई गिल हर पीसी में बोलते हैं कि अंडर परफॉर्मिंग हूं बट ही वांट्स मोर चांसेस। इसका वो कह रहे हैं कि पीआर एजेंसी ने इसको मस्त लाइन दी है सिंपैथी गेन करने के लिए। यार देखो, ये पीआर सिंपैथी चल रहा है, अच्छी बात है, हम इस पर बात भी करते हैं, बट देन आकर किसी इंडिविजुअल का कितने लोग हैं जो आकर बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने नहीं खेल पा रहा हूं, मैं जो मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन है मेरे से नहीं हो रहा है। हम ये भी बात कर रहे हैं एट द सेम टाइम कि यार श्रेयस अय्यर ने शायद वानखेड़े में ही कहीं पर जब उन्होंने अच्छी नॉक खेली थी और उनसे सवाल भी गलत नहीं पूछा था, उन्हें थोड़ा सा रिपोर्टर की क्लास लगा दी थी वहां पर, तो प्लेयर्स ये मानते भी नहीं है ना। तो अगर शुभमन गिल मानते हो अच्छी चीज है कि चाहे उन्होंने T20 के लिए बोला था कि यार मेरी जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं उस तरीके से अभी तक नंबर्स नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, और वनडे में भी आई थिंक टेस्ट में उन्होंने बोला है, वनडे में अभी नहीं बोला है, तो गलत चीज नहीं है, एक्सेप्टेंस है उनको, और उम्मीद यही है यार देखो बढ़िया करें वो। जो आप बात करते हो जैसे ट्रेविस हेड की आजकल आप बड़ी बात करते हो, तो ट्रेविस हेड भी एक वक्त था जब उनका अराइवल का वक्त हो गया था, उनको लेकर भी आए, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती थी तब। तो अब शायद शुभमन गिल के लिए हम जो बात करें और जल्दी ही आ जाए तो इंडियन क्रिकेट के लिए बेहतर है। अभी हम ट्रांजिशन की बात कर रहे थे ना कि इतनी सारी जगह ट्रांजिशन की, ऑल इन वन कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट रोहित वर्सेस गावस्कर। मैंने यार इन डिटेल नहीं पढ़ा, बट जो थोड़ा बहुत आपने बताया पूछा उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ लगी है उस पर आपको बता दिया कि क्या चीज़ है। एक भाई है वो कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मैथ्यू शॉर्ट शायद ओपन करें वहां पर उनके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखते हैं यार क्या होता है। एमआई फैन है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल यार हार्दिक पांड्या ने आज डाला भी है कि उनका डेब्यू हुआ था, बुमराह का भी T20 आई डेब्यू हुआ था, फिर आज इनका T20 गेम थे शायद वहां पर जब खेले थे। और ट्रेविस हेड भी आपने लिखा है, ट्रेविस हेड का मुझे याद नहीं आ रहा, बट बुमराह हार्दिक तो रहे होंगे और बड़ी अच्छी उनकी जर्नी रही है। हार्दिक देखो T20 वर्ल्ड कप चैंपियन और बनाने में भी बड़ा रोल रहा था, जसप्रीत बुमराह का भी जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा है, तो नेक्स्ट लेवल भाई उनके लिए तो रिपब्लिक डे हमेशा उनके लिए और ज्यादा यादगार रहेगा। प्लेयर्स और आए, हाँ ऐसे प्लेयर्स आपको और चाहिए भी और आए भी। तो फिलहाल अभी यही है, ये अपडेट थी, थोड़ा बहुत हमने सोचा कि चैंपियंस ट्रॉफी पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी पाकिस्तान का तो स्क्वाड उनका वेट चल ही रहा है कि स्क्वाड कब तक वो देते हैं, बाकी सारे स्क्वाड्स आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो चैंपियंस ट्रॉफी के भी स्क्वाड्स की अपडेट सारे अलग अलग आपको मिल जाएगी। बाकी खबरें दिन भर जो है
वीडियो सेक्शन में, और साथ ही साथ आपको जो है लाइव के सेक्शन में मिल जाएंगी जितनी भी अपडेट्स और न्यूज़ आई हैं। तो अभी हम आपसे इजाज़त लेते हैं, बाकी लगातार बने हुए, और T20 सीरीज उस पर भी फोकस रहेगा। मोहम्मद शमी पर कुछ लेटेस्ट आता है तो उस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ बुमराह का भी जो स्कैन्स का वेट है उन सब का इंतजार है। तो सबसे पहले वो सारी खबरें जो है आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलेंगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें।